वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और इसके पहला वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक का डाउन से हम जब मार्केट ब्रेक होता है, लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आईडीएम होता है, आईडीएम होने से हायर हाई होता है, फिर हायर लो होता है, फिर यहाँ पे बॉस होता है। तो चीज कौन सी डिफिकल्ट है आपके लिए? यही चीजें आपको ध्यान से ड्रॉ करनी है, बस कुछ नहीं है। चलो हम आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद हमारा फिर यहाँ पे आईडीएम बनता है, देखो, बराबर है। फिर यहाँ पे हमारा आईडीएम बना, दैट्स इट। यहाँ पे आईडीएम बना, फिर आईडीएम होने से क्या होता है, हमारा ऊपर हायर हाइक कंफर्म होता है। ये सब लोगों को पता है। जिन लोगों को पता नहीं है वो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। बाकी चीज कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आज इसको जितना भी वक्त लगे उतना मैं वक्त लेके यहाँ पे सिखाऊंगा। आईडीएम हुआ, ये हमारा लास्ट वाला वैलिड पुल बैक है। ये इसके पहले वाली है, और लो इसका ब्रेक हुआ, ये हुआ हमारा हायर हाई। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बराबर है, कर दी। और नीचे हमारा क्या हुआ, फिर यहाँ पे हायर लो हुआ। और जो हायर लो कहाँ पे होता है, आपका जो लोवेस्ट पॉइंट है आईडीएम के नीचे, ये है, बराबर। ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा हायर लो हुआ, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, दैट्स इट। क्योंकि मार्केट ने नीचे से ऊपर आते समय इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया, और यहाँ पे हो गया हमारा बॉस, दैट्स इट। देखो, ये हो गया हमारा बॉस। अब देखो, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, और फिर यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने बॉस किया, बराबर है। और जब सॉरी आईडीएम किया, और जब जब यहाँ पे आईडीएम किया, तो आईडीएम होने से क्या होता है, हमारा ऊपर हायर हाई कंफर्म होता है। यदि आपको ये पता चला तो आप चौक मतलब ड्रॉ करना कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। देखो, यहाँ पे हो गया यहाँ पर हायर हाई, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर है। और मार्केट ने उसको नीचे से आते हुए यहाँ पे क्रॉस कर दिया, और ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा नीचे हायर लो, और ऊपर हो गया हमारा बॉस, दैट्स इट। देखो, ये हो गया, जस्ट सेकेंड, ये हो गया हमारा हायर लो, और ये हो गया हमारे यहाँ पे बॉस। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, यदि आप इस अपर ट्रेंड में आपको वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ करने आ रहे हैं, आईडीएम ढूंढना आ रहा है, आईडीएम के बाद आपको वैलिड हाइज और वैलिड लोज ढूंढने आ रहे हैं, बराबर है, बॉस भी आपका बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत क्या है, डायरी में लिख के रखिए। जब इतना सब क्लियर है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आईडीएम भी ड्रॉ करा, बराबर है। आपने क्या किया, आईडीएम भी यहाँ पे अच्छी तरह से आपको पता है, जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, बराबर है। चलो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर, आईडीएम भी आपको यहाँ पे पता चला कैसे बनते हैं, बराबर है। फिर उसके बाद वैलिड हाइज और वैलिड लोज, आप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो, आप हायर हाई कब बनता है ये भी आपको पता है, हायर लो कब बनता है, हायर लो कब बनता है ये भी आपको पता है, बराबर है। और बॉस कब बनता है ये भी आपको पता है, बराबर है। ये चारों चीजें आपकी क्लियर है, बराबर है। बस आपको चौक का प्रॉब्लम है, तो वो चौक का प्रॉब्लम भी हम यहाँ से अभी सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। ये चौक का प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलो मुझे बता दीजिए, इस अप ट्रेंड में वैलिड हाइज और वैलिड लोज हमने जो ड्रॉ किए हैं, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो वैलिड हाइज, वैलिड लोज, बॉस और आइडिया हमने ड्रॉ किए हैं, इसके अंदर किसी को दिक्कत है अभी? मुझे बता दीजिए, इसके अंदर क्या दिक्कत है, मुझे बता दीजिए। हम चार्ट में भी जाएंगे, आराम से चार्ट में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि आप लोग बस फॉर्मेलिटी है इसलिए चार्ट भेज रहे हैं, क्योंकि हमें चार्ट भेजने हैं, मगर आप इसके पीछे ये सोच नहीं रहे हैं कि आपके चार्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं भेजने, यहाँ पे आप खुद कितना प्रिपेयर हो, कितने आपके कंसेप्ट क्लियर है, ये समझने के लिए आपको वहां पे ये करना है। अब इतना क्लियर सिखाने के बाद भी आपके बीच में कोई ऐसा बंदा निकल रहा है कि जिसको ये अभी भी पता नहीं चल रहा है, तो मैं क्लियर कट छोड़ कह देता हूं, ट्रेडिंग छोड़ दो, नहीं तो कम से कम 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करो। दो ही चीजें आपको बचाएंगी इस मार्केट से, नहीं तो नहीं बचाएंगी। ये जिसको मतलब लग गया उसने ये सुन लिया, वो सोच ले इसके बारे में। तो चलो, आप ट्रेंड में हम चौक के ऊपर लास्ट में आएंगे। देखो, हम चौक के ऊपर लास्ट में आएंगे, हम चौक के ऊपर लास्ट में आएंगे। किसका, इसका रूल भी मैं आपको लिख के दूंगा, बेरिश चौक और बुलिश चौक का एक रूल भी मैं आपको लिख के दूंगा। और यदि ये रूल आप आपके आंखों के सामने रखकर उसको चार्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो, मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, बराबर है, और यहाँ पे अपना फिर एक
क्या किया, हाई लगवाया, क्योंकि यहाँ पे कोई आईडीएम आईडीएम होता है तो हमारा हायर हाई होता है, बराबर है। अब यहाँ पे कोई हमारा आईडीएम बना ही नहीं, तो यहाँ पे ऊपर हायर हाई होगा नहीं है। तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, हाई कहते हैं। सिंपली क्या कहते हैं इसको, हाई कहते हैं। दैट्स इट, खत्म। क्योंकि हमारा हायर हाई कब बनता है ये आप सब लोगों को पता है, इसको मुझे बार बार रटवाने की जरूरत नहीं है। आपका हायर हाई तब बनता है जब आईडीएम होता है। आईडीएम हायर हाई, आईडीएम हायर हाई, आईडीएम हायर हाई। यहाँ पे कहीं भी आईडीएम नहीं है, तो यहाँ पे बस आपका हाई ही होगा। क्या होगा, बस आपका हाई होगा, हायर हाई नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिए। तो चलो, आप मुझे डाउन ट्रेंड में, अब डाउन ट्रेंड में फिर हम क्या करेंगे, ये चार चीजें हम क्या करेंगे डाउन ट्रेंड में फिर हम अप्लाई करेंगे, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, डाउन ट्रेंड में हमारे जो वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, ये हमने 8 वैलिड बाइंग पुल बैक से ये हमने अच्छी तरह से यहाँ पे ड्रॉ किए थे। और उसका रूल भी आपको पता है, बराबर है, उसका रूल भी आपको पता है, क्योंकि लोवेस्ट कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है तो वहां पे हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक बनता है। और यहाँ पे हमारे 8 वैलिड बाइंग पुल बैक्स बने हैं। आप मुझे बता दीजिए, इस डाउन ट्रेंड में कितने आइडियम बने हैं, इस डाउन ट्रेंड में कितने आइडियम बने हैं, सोच के आंसर दीजिए। जिनका गलत आ रहा है उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मैंने बाकी लोगों को भी जो सिखाया है वो ही आपको सिखाया है। बस आपका ध्यान कम रहा है, फोकस कम रहा है, या आपको ये सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, या आपके समझ में आ रहा है इतने सिखाने के बाद। तो ये आपकी गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। तो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आइडियम बनेंगे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 1 2 3, बराबर है, 1 2 3 बनते हैं। आपके हिसाब से कितने बनते हैं, वेरी नाइस। जिन्होंने भी 3 बनाया, 3 आंसर दिया है, उनके प्रैक्टिसेस और वो लोगों के नाम से ही मुझे पता चलता है उनके ये आंसर क्यों सही है। बस बाकी के लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। अब बाकी के ये 10 12 लोगों ने यहाँ पे 3 लिखा है, बाकी के कहाँ पे क्या मतलब कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। करने दो, कोई बात नहीं, हमारा इसमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मैं मेरा मूड बिल्कुल इन लोगों की वजह से, कुछ हमारे गिने मतलब गिने चुने लोग हैं उनके वजह से मैं मेरा मूड खराब नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ना स्कॉलर स्टूडेंट है, उनको मुझे पढ़ाना है। तो चलो, हमारे 3 आइटम बनेंगे यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, ठीक है। क्योंकि जिनको कुछ बनना नहीं है वो कभी कुछ नहीं बनेंगे, जिनको कुछ बनना है उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। और हमारे बीच में बहुत सारे स्कॉलर स्टूडेंट है जो मेरे साथ आए, जब रहेंगे यूट्यूब पे लाइव, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये बात मैं कभी बोलता नहीं, जब यहाँ से आप निकलोगे ना, जो मेरी सब रूल्स फॉलो करेंगे, और वो लोग यहाँ से जब निकलेंगे, ये बेहतरीन ट्रेडर बन के निकलेंगे, यहाँ से बेहतरीन ट्रेडर बन के निकलेंगे और यहाँ से ही प्रॉफिट लेना शुरू करेंगे। तो चलो, अब मैं डाउन ट्रेड में क्या करता हूँ, हमारे जो 3 आइडिया है हमने वो ढूंढ लिए हैं। अब मुझे बता दीजिए, वैलिड बाइंग पुल बैक ढूंढे, 8 वैलिड बाइंग पुल बैक थे, बराबर है, उनका रूल भी पता है, हाईएस्ट लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है। आईडीएम भी 3 है यहाँ पे, बता दीजिए आईडीएम का क्या रूल है, आईडीएम का क्या रूल है, डाउन ट्रेड में जो हमारा आईडीएम बनता है वो कैसे बनता है। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, जल्दी जाना है हमें। चलो, आईडीएम कैसे बनता है हमारा, जब हमारा रिसेंट when last valid buying pullback breaks high of the previous valid buying pullback, very nice भक्ति मैडम, वेरी नाइस। जब हमारा लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक उसके पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक का हाई ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा आइडियम होता है, बराबर है। चलो, मैं यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, हमारा लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक ने उसके पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक का हाई ब्रेक किया है, बराबर है। तो देखो, ये रूल्स हमारे सब स्टूडेंट को पता है, तो बाकी के लोगों को क्यों पता नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ यह है आप बस फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं, करना नहीं है आपको, ये आपका यही मोटो है, बराबर है। सब लोग आप चैट बॉक्स से निकल जाइए, मुझे आंसर मिला है, मेरा एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है, मतलब सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने एक को सिखाना है, सबको सिखाया है, बराबर है। जब हमारा लास्ट वाला वैलिड बाई पुल बैक उसके पहले वाले वैलिड बाई पुल बैक को ऊपर से ब्रेक करता है, तो वहां पे हमारा आइडियम होता है। अब डाउन ट्रेड में जब हमारा आइडियम होता है, तो हमारा लोवेस्ट पॉइंट पे क्या कंफर्म होता है, डाउन ट्रेंड में जब हमारा आइडियम होता है, बराबर है, तो हमारा क्या कंफर्म होता है, तो हमारा क्या कंफर्म होता है यहाँ पे,
बराबर है, तो हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। बराबर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, लोअर लो कंफर्म होता है। बराबर है। अब जब हमारा लोअर लो कंफर्म होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखते हैं पहले से ही। बराबर है, बराबर है। और उसको हम क्या कहते हैं, बाद में बॉस कहते हैं, ये आपको पता है। आप देखो यहाँ पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, मार्केट ऊपर चला गया और नीचे आते समय इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करने से ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा लोअर हाई। बराबर है, यहाँ पे हमारा बनेगा लोअर हाई। यहाँ पे भी हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, मगर यहाँ वो हमारा कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं, क्योंकि इसको कोई आइडिया नहीं बनाना है, कुछ नहीं बना। बराबर है, यहाँ पे हमारा होगा लोअर हाई, और फिर हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे बॉस। बराबर है, ये सब चीजें क्लियर है। लोअर हाई ऊपर होगा और नीचे हमारा बॉस बनेगा। देखो आपको चारों कंसेप्ट क्लियर है आपके। पांचवा कंसेप्ट मैं अब रूल के साथ आपको पढ़ाऊंगा। देखो आप इस लास्ट वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने इसको क्या किया है, ऊपर से क्रॉस किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आईडीएम। और आईडीएम होने से हमारा नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट मतलब जो सबसे नीचे है आईडीएम के नीचे, उसको कहते हैं हम, हमारा वहां पे क्या कंफर्म होता है, हमारा वहां पे लोअर लो कंफर्म होता है। मैं जल्दी से यहाँ पे लिख के देता हूँ, चलो। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। और जैसे हमारा यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, देखो जैसे हमारे यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हुआ, वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो हमारा जो नीचे लोअर लो बनता है ना, इस आइडियम के नीचे, कई लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि उनको रूल ही पता नहीं है। जहां पे आइडियम होता है उसके नीचे वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये है, ये वाला नहीं, तो कुछ लोग यहाँ पे ये लोअर लो कर देते हैं। इनके हम प्रैक्टिसेस करेक्ट करेंगे, बस फॉलो रूल बोलेगी इसी आगे, हम कोई करेक्शन नहीं करेंगे। हमने 2 दिन से चालू किया है करेक्शन का नाम लिखने का, और फॉलो रूल्स जो आपके पास है, फॉलो करो या ना करो आपकी मर्जी, क्योंकि हम हमारा मूड खराब नहीं करेंगे कुछ गिने चुने लोगों के लिए। बराबर है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आया और इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया, तो ऊपर हमारा बन गया लोअर हाई। बराबर है, ऊपर हमारा बन गया यहाँ पे लोअर हाई, और ये हमारा नीचे हो गया बॉस। दैट्स इट, बात क्लियर। देखो और ऐसा ही चार्ट में होता है, जैसा मैं सिखा रहा हूं ऐसा ही चार्ट में होता है। बस चार्ट में ये 90 डिग्री 60 डिग्री की लाइन नहीं होती, वहां पे कैंडल्स होती है, वीक्स होती है। मगर देखो कितने भी बेहतरीन कंसेप्ट आपके क्लियर हो, आपको चार्ट में लॉजिक लगाना आना चाहिए। और लॉजिक लगाना मतलब सब लोगों का काम नहीं है, वहां पे प्रैक्टिस लगती है, बहुत सारा मतलब पेशेंस लगता है, ये हमेशा याद रखें। तो चलो यहाँ पे बॉस होगा, फिर मार्केट नीचे आया। देखो फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे फिर हमारा आइडियम हुआ। देखो क्योंकि लास्ट वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने उसके पहले वाले, सॉरी पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस किया, तो हो गया हमारा वहां पे आइडियम। दैट्स इट। देखो ये हो गया आइडियम। और जो आइडियम के नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये नहीं है। जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो देखें, यहाँ पे ये लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये आपको समझना है, और इसको मैं यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट कह देता हूँ। और उस लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैं खींच देता हूँ। बराबर है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ। देखो मैंने ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। देखो बराबर है। अब जब मार्केट ऊपर गया और ऊपर से नीचे आते समय उसने जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया, बराबर है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किया, तो ऊपर हमारा बन गया लोअर हाई, और यहाँ पे हमारा हो गया बॉस। यहाँ पे हो गया हमारा बॉस। देखो यहाँ पे हो गया हमारा बॉस। बराबर है, फिर मार्केट नीचे आया। देखो अब आप लोग गलतियां क्या कर रहे हो, आपकी गलतियां हो रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट पे आपकी गलती होती है, इस पॉइंट पे आपकी गलती हो रही है, और इस पॉइंट पे गलती हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे आज लास्ट बार क्लियर कर रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए आपका बॉस कब होता है, जब मार्केट ऊपर से लोअर लो को क्रॉस करता है तब। अब यहाँ पे आपका लोअर लो ही बना नहीं है, क्योंकि वैलिड बाइंग पुल बैक है नहीं यहाँ पे। सब लोग ध्यान से सुनिए, मुझे ऐसे लोगों के नाम पता है जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो यहाँ पे कोई आइडियम नहीं है, यहाँ पे कोई आइडियम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हायर हाई नहीं, यहाँ पे बस हाई है, क्योंकि ये मार्केट का टॉप है। अब नीचे देखो, यहाँ पे कोई आइडियम बना है क्या, तो आप इसको लोअर लो कैसे कंसिडर करेंगे, वो लोअर लो आपका होता नहीं है। और बहुत सारे लोग उसको क्या कहते हैं, लोअर लो कहते हैं।
और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और बॉस नहीं होता तो भी ऊपर लोअर हाई करते हैं और वहां पे चॉक लिख देते हैं। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आइडिया बन रहा है क्या आपका, मुझे दिखा, आप मुझे सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए, और इस सर्कल में आपका आइडिया बन रहा है क्या, मुझे बता दीजिए, इस सर्कल में आपका आइडिया बन रहा है क्या। आप, मैं आपकी ना जो जो गलती है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका चौक कहाँ पे बिगड़ रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ, नहीं बन रहा है। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, दोस्त, 5 मिनट 5 सेकंड में सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। देखो यहाँ पे यदि आपका आइडिया है ही नहीं, हमारा रूल क्या है, जब लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक उसके पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को ब्रेक करता है तो हमारा आइडियम होता है, और आइडियम होता है तो हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, और लोअर लो कंफर्म होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक बॉस की लाइन खींचते हैं। मगर जब मार्केट उसको ब्रेक करता है तो हमारा लोअर लोअर हाई ऊपर बनता है। यहाँ पे आपका आइडियम बना ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपका आइडियम बना, मार्केट नीचे आया, एक वैलिड बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर गया, मगर ये मार्केट इससे नीचे आया क्या, ऐसे वैलिड बाइंग पुल बैक के लिए नहीं, ये यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस सर्कल के अंदर क्या करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या, जिनको ये मिस्टेक हो रही है ये सुनिए, आप क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिना आइडियम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोअर लो कर रहे हैं। देखो बिना आइडियम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोअर लो कर रहे हैं या लो कर रहे हैं, बराबर है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसी एक बॉस की लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं। देखो मार्केट उसको उसको नीचे आके ब्रेक भी नहीं करता है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे लोअर लो हाई करते थे। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, तो ऐसा आप ड्रॉ करेंगे तो हम इसमें हमारी क्या गलती है। आप देखो यहाँ पे लोअर लो करेंगे और यहाँ पे बॉस की लाइन खींचेंगे, और मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए नीचे आता नहीं, यहां से ऊपर चला जाता है, और इसको क्या करेंगे, लोअर हाई करेंगे और उनका चौक यहाँ पे बन जाता है। देखो उनका चौक यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे उनका क्या बनता है, चौक बनता है। अब हमें पूछते हैं सर ये चौक कैसे हो गया, क्यों चौक नहीं है। आप, जिसने आपके दिमाग में पहले से ही गंदगी भर के रखी है, मैं ऐसे बात करता हूँ क्योंकि तकलीफ हो रही है हमें, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये चीज एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि जिन लोगों ने ये गलत गलत सिखाया है ना, मुझे मालूम है कौन कौन से लोगों को क्या क्या तकलीफ। ये यहाँ पे चौक जो बना रहे हैं ना, मतलब चौक बना के आ रहे हैं वो मुझे पता है। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे आपका कौन सा रूल बन रहा है, यहाँ पे आपका लोअर हाई का भी रूल नहीं बन रहा है, यहाँ आपके लोअर लो का भी रूल नहीं बन रहा है। तो ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं आप, जब मैंने आपको सही तरीके से सिखाया है कि कैसे आपका आइडियम बनता है, कैसे आपके वैलिड बाइंग पुल बैक और सेलिंग पुल बैक बनते हैं, कोई भी रूल यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ऐसी गलती आप क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा जिन्होंने भी आपको सिखाया है वो भूल जाइए, और रूल्स को आपके आगे लिख के रखिए, और वहां पे आप उसको देख के, रूल्स को देख के ये सब करिए। देखो यहाँ पे सब सही कर रहे हैं, तो यहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कोई आइडियम नहीं होगा। याद रखिए यहाँ पे आपका कोई आइडियम नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे लोअर लो भी नहीं होगा, और यहाँ पे बस आपका होगा लो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोवेस्ट पॉइंट है इसलिए ये लो होगा, बराबर है। यहां तक मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर है, क्योंकि उसके मैं आपको चौक सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। मुझे बता दीजिए, आप इतना मैंने महाभारत पढ़ाने के बाद भी यदि कोई यहाँ पे लोअर लो करता है, यहाँ पे लोअर हाई करता है, यहाँ पे चौक करता है, ऐसे बंदे को क्या करेंगे, क्योंकि आप अपने माइंड से कर रहे हैं, ये आपकी गलती है, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। रूल्स पता है तो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि गलत सिखाया है इससे पहले, और वो गलत सिखाया हुआ इतना आसानी से बाहर नहीं निकलता, मुझे पता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की इरिटेशन बढ़ती है, और यही लोग बस पैसों के लिए काम करके दुनिया दुनिया उजाड़ देते हैं लोगों की। मैं ऐसे बात करता हूँ, क्यों ना करूं, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूं, आप भी एक ह्यूमन हो। आप किस लिए यहाँ पे आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो, अपनी फैमिली को अच्छा लेवल पे लेके आने वाले हो, और यहाँ पे कचरा आपके माइंड में भर भर के भेजा है, यहाँ पे वो निकलेगा नहीं। और जिनको मतलब गुस्सा आ रहा है मेरी बात का ना, वो तुरंत निकल जाए यहाँ से, क्योंकि ऐसे औजार है ना यहाँ पे, उनकी जरूरत नहीं है। ये कहा भी कुछ भी करेंगे, जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। ऐसी गंदगी माइंड में भरी है,
कम से कम आप जो रूल्स मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं ना, ये आईसीटी के एडवांस लेवल के रूल है। और जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, उस कंसेप्ट में मैं सेटअप बना के आपको छोड़ता हूँ और प्रॉफिट निकाल के देखता हूँ। और आपको जिन्होंने सिखाया ना, उनके जाके देखो अकाउंट कितने अच्छे बन रहे हैं। कहाँ के भी कुछ भी उठा के सिखाते डालते और पढ़ाते और वहां से उनकी वाह वाह कर देते, और जो अच्छे सिखा रहे हैं उनके नाम खराब कर देते। तो कुछ रियलिटी भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे बोल दीजिए, यदि आपके ये चारों रूल्स, देखो यदि ये चारों रूल्स आपको अच्छी तरह से पता है, देखो मैं, यदि ये चारों रूल्स आपको अच्छी तरह से पता है, तो आप गलतियां करने की कोशिश ही नहीं हो सकती। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपके माइंड से चल रहे हैं, इसको लोअर लो करेंगे, इसको लोअर हाई करेंगे, भला यहाँ पे बॉस हुआ नहीं है, और उसको चॉप कर देंगे। ऐसे कैसे रहता है? ऐसा थोड़ी चलता है। जो मैंने सिखाया है वो आप करना चाहिए। अब यहाँ पे हायर हाई है, बराबर है, यहाँ पे हायर हाई है। आप देखो यहाँ पे कोई आइडिया बना नहीं है, यहाँ पे कोई वैलिड सेलिंग पुल बैक नहीं है, और उसने उसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से ब्रेक किया नहीं है। तो यहाँ करेंगे हायर हाई करेंगे, और इसको हायर लो करेंगे, और यहाँ पे और कुछ अलग करेंगे। देखो ऐसे रूल्स आप अपने माइंड से यहाँ पे लगाओगे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्योंकि हमने आपको ऐसे सिखाया नहीं है। तो मुझे बोल दीजिए, अभी मुझे बोल दीजिए, ये वैलिड पुल बैक्स आप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड, आईडीएम्स कैसे डाउन आप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में फाइंड आउट करने हैं, और वैलिड हाइज और वैलिड लोज, आप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, बराबर है। और बॉस कैसे बनता है, हमने हमें ये भी पढ़ा है। आप मुझे बोल दीजिए, ये चार पॉइंट आपके क्लियर है ना? तो आपका चौक निकलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि ये चार जो चैप्टर्स मैंने सिखाए ना, वो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखो, जो लोग गलतियां कर रहे हैं ना, वो लोग यहाँ पे इस चार चैप्टर को अप्लाई, यदि अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बनता। ये हमेशा याद रखिए। देखो यहाँ पे इस हायर हाई के ऊपर यहाँ पे आपका कुछ नहीं बन रहा है, ये चारों रूल्स नहीं बन, ये चारों चैप्टर्स यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं। तो आप ना यहाँ पे गलती से भी कुछ यहाँ पे ड्रॉ ना करें, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल बैठता नहीं है। हमेशा याद याद रखिए। और बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं, ये मैं आपको बार बार कहता हूं, बराबर है। अब मैं आपको चौक, बेरिश चौक और बुलिश चौक मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, इस सर्कल के अंदर ये सर्कल है यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये सर्कल है यहाँ पे और ये सर्कल यहाँ पे है। इस सर्कल के अंदर आपके ये चार रूल अप्लाई हो रहे हैं क्या? मुझे बता दीजिए। आप थोड़ा सा देखिए, मैं आज जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम, 2 मिनट का, 5 मिनट का। आपको भी मैं थोड़ा कहूंगा पानी पीजिए, थोड़ा सा खड़ा होके थोड़ा चार पैदल चल के आइए, तब हम बैठेंगे यहाँ पे। मगर आज ये फिनिश करेंगे। और ये मैं अभी पक गया हूँ इसको सिखा सिखा के। मेरे कुछ और स्टूडेंट है, इन्होंने भी 3-4 बार रिपीट हुआ है उनका। तो मुझे बता दीजिए, इन सर्कल में ये चार जो मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ा है, वो बैठ रहे हैं यहाँ पे? मुझे बता दीजिए। यहाँ पे आपका वैलिड बाइंग पुल बैक बन रहा है, सेलिंग पुल बैक बन रहा है, तो ठीक है, ओके, बन रहा है। मगर आईडीएम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। वैलिड हाइज और वैलिड लोज कैसे बनेंगे फिर? और वैलिड यहाँ पे भी आपके वैलिड हाइज और लोज कैसे बनेंगे? और फिर बॉस कैसा बनेगा? ये आपको, ये चारों रूल्स आपको पता होने चाहिए। हर बार आंखों के सामने रख के आपको ये पता होने चाहिए। ये हमेशा याद रखिए। यदि यही आपको नहीं हो रहा है आपसे यहाँ से आगे, तो मैं आपसे क्लियर कट बोल दूंगा कि आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है, क्योंकि यदि इतना सिंप्लीफाई करके सिखाने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है, लॉस करने वाला है। और यहाँ पे लाखों रुपए ऐसे लोग डुबा देते हैं जिनको यहाँ पे मस्ती आती है। इस सर्कल में, इस सर्कल में और इस सर्कल में जो मस्ती करते हैं ना, विदाउट रूल्स और विदाउट डिसिप्लिन और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे ही लोग इस मार्केट को पैसे देते हैं। और डॉक्टर रविंद्र जैसे लोग और बेहतरीन जो स्कॉलर मेरे स्टूडेंट है, ऐसे लोग यहाँ पे आमिर बनते हैं। मगर यहाँ पे देखो, जो प्रैक्टिसेस नहीं भेजेंगे, रेगुलर नहीं आएंगे, ऐसे लोग पैसे डुबाएंगे। और जो प्रैक्टिसेस रेगुलर भेजेंगे, स्कॉलर स्टूडेंट बनेंगे, मेरे जैसे बनेंगे, वो उनके ही पैसे लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम हमारे लोगों के ही पैसे, मतलब पैसों से आमिर बन रहे हैं, और हमारे ही लोग पुअर बन रहे हैं, गरीब बन रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज देने के बाद भी वो कर नहीं पा रहे। यही डिफरेंस है। तो चलो, अब मैं आपको बेरिश चौक और बुलिश चौक, इसका एक ही रूल मैं लिख के दूंगा। यदि ये रूल मैं लिख के देने के बाद भी आपका चौक यदि इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो समझो आपने ट्रेडिंग छोड़नी है।
या आप जैसे सीखे हैं पहले वैसे आपको करते रहना है, क्योंकि इतना सिंप्लीफाई करके मैं आपको ये रूल लिख के दूंगा, ये आपको कोई भी लिख के नहीं देगा। तो चलो, मैं बेरिश, हमारा जो चौक बनेगा, देखो उसका मैं रूल यहां पे लिखूंगा। देखो, CHOCH, ध्यान से सुनिए, फिर हमें चार्ट पे भी जाना है, डोंट वरी। मुझे ये कंसेप्ट आपसे क्लियर करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बनने वाली है। देखो यहाँ पे हम बेरिश चौक कहेंगे, बराबर है। जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और डाउन ट्रेंड में वो अपना ट्रेंड बदलता है, जहां पे बदलता है वहां पे हमारा होता है बेरिश चौक। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है और डाउन ट्रेंड से अपना अप ट्रेंड शुरू करता है, और वहां पे जब चौक बनता है उसको हम कहते हैं बुलिश चौक कहते हैं, बराबर है। जो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी रखूंगा, मैं यहाँ पे लिख के भी रखूंगा। कहाँ पे लिखूंगा? यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ नीचे 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 लिखता हूँ यहाँ पे, बराबर है, क्योंकि ये यहाँ से चेंज बनेगा। तो चलो इसको मैं कलर चेंज करता हूँ और इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, बेरिश चौक, बराबर है। ये एक ही रूल है, सॉरी बुलिश चौक, एक ही रूल है, एक ही रूल है, बुलिश चौक। जो हमारा यहाँ पे बनेगा जब डाउन ट्रेंड खत्म होगा और अप ट्रेंड चालू होगा, तब हमारा बुलिश चौक बनेगा। और जब हमारा अप ट्रेंड खत्म होगा और डाउन ट्रेंड चालू होगा और एक जगह हमारा बेरिश ब्लॉक बनेगा, बराबर है, सॉरी बेरिश चौक बनेगा। अब देखो, इसका मैं डेफिनेशन आपको यहाँ पे इतना सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है इससे पहले, मगर दिमाग कहाँ पे रहते हैं आपके मुझे पता नहीं है, आपका माइंड कहाँ पे रहता है, आपका सोल कहाँ रहता है, आपका फोकस कहाँ रहता है, मुझे पता नहीं है। मगर इस बार जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनको मैं ये 10 बार बताऊंगा आज। और इससे आगे यदि आप यही मिस्टेक कर रहे हैं तो समझो आप में गलती है, हमारे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, आपके अंदर फॉल्ट है। इसी तरह से मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं जो आपको मीठी मीठी बातें कहूंगा और एक बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही कल्चरल टॉक करूंगा, उसमें से मैं नहीं आता। मैं ट्रेनर हूं, ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर हूं कि इस आड़े टेढ़े मार्केट में प्रॉफिट कैसे निकालना है मुझे मुझे पता है। और इस आड़े टेढ़े मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर आड़े टेढ़े ही रहते हैं और सिखाते हुए भी आड़े टेढ़े ही सिखाते हैं। यहाँ पे जो फेल हुए हैं बकवास सिखा रहे हैं, मतलब खुद के अकाउंट वॉश आउट कर रहे हैं, और वो प्रॉफिट जो लॉस किया है वो पैसा बनाने के लिए दूसरों को ना सही सही सीधा सीधा पढ़ा रहे हैं मीठी बात करके। ऐसे ऐसे में मैं नहीं आता, क्योंकि ये मीठा बातें करने वाले और पैसा लेकर कुछ भी गंदा बंदा सुखाने वाले अलग लोग हैं। और मैं यहाँ पे आड़ा टेढ़ा सिखाकर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ऐसा सिखाने वाला बंदा हूं। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं और प्रोफेशनल ट्रेनर हूं। और मैं हमेशा आड़ी टेढ़ी बातें करता हूं और करता रहूंगा। शायद मैं इस बार कम कर रहा हूं, जब मैं थोड़ा सा पहचान में आ जाऊंगा लोगों को तब शायद मैं और कौन से वर्ड यूज करूंगा मुझे पता नहीं, मगर मैं तो श्योर करूंगा, क्योंकि ये वर्ड्स यूज करने से ही आप लोग बनते हैं, अदरवाइज मीठी बातें करने से कोई नहीं बनता। चलो, अब ये सब खत्म है, अब ये सब खत्म है। आप सब लोग 2 मिनट का, मैं भी ब्रेक लेता हूँ, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, आप लोग भी 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। 2 मिनट के बाद हम फिर आएंगे और बेरिश चौक का और बुलिश चौक का हम डेफिनेशन सीखेंगे। और उसके बाद सीधा हम जाएंगे लाइव मार्केट में। जो भी चार्ट आप मुझे बताएंगे वहां पे जाके मैं आपको एक पूरा अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का कर दूंगा। चलो, मैं 2 मिनट मुझे खुद म्यूट करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तब तक आप लोग भी थोड़ा सा 2 मिनट में फ्रेश हो जाइए। उसके बाद मैं आता हूँ बेरिश चौक और बुलिश चौक पे। चलो, यस करे, थम्स अप करे, चलेगा, मुझे कोई बात नहीं है। ठीक है, आ जाए सब लोग, मैं थोड़ा 5 सेकंड और रुकता हूँ। आज पूरा आराम से सीखेंगे, डोंट वरी, आराम से सीखेंगे। और आदित्य सर, यस सर। जो भी आज नहीं है इस लेक्चर को उनके नाम लिख के रखिए, और जो लोग अर्ली स्किप कर रहे हैं ना उनका भी नाम लिख के रखे आप, क्योंकि ओके। हमें ये ऐसे ही लोग हमें फिर सवाल पूछेंगे और ऐसे ही लोग हमारे नाम खराब करेंगे, तो उनका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, चलो चलो, एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज रेडी। चलो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे मैं पैसे कमाने आया हूँ, सॉरी पैसे कमा के देने के लिए आया हूँ। और ये मैं करके दिखाऊंगा। लाइव मार्केट जब आऊंगा ना तो मुझे बता दीजिए कैसे सेटअप में निकलते। कल का ही सेटअप ले लो, गोल्ड का, जो हमने जो फेयर वैल्यू के आज लिए थे उसमें से ही उठ गया ऊपर।
चलो सब लोग आप चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। मैं अभी आपको इस चारों चैप्टर्स आपको पता है। आप मैं बस चौक का, बेरिज चौक का और बुलिश चौक का एक एक रूल के लिख के दूंगा, और वो मुझे आपको यहाँ पे समझाना भी है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इतना सिंपल है। जस्ट सेकेंड। जस्ट देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये आपको अभी आराम से समझ में आएगा, मुझे पता है। वक्त लगता है तो लगने दो, आज मैं पूरा क्लियर करके जाऊंगा। देखो, अब हमारा जो बेरिज चौक है वो कहाँ बनता है, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। बेरिज चौक फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, जब ये अप ट्रेंड चालू होता है और वहां से जब डाउन ट्रेंड हमारा मतलब जहां पे हमारा अप ट्रेंड खत्म होता है और जहां से हमारा डाउन ट्रेंड चालू होता है, वहां पे हमारा बेरिज चौक होता है। बराबर है, मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। बराबर है, फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड हमारा क्या बनता है, बेरिज चौक बनता है। बराबर है। अब देखो उसका एक रूल मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, यहाँ पे मैं एक रूल उसका यहाँ पे लिख के दूंगा नीचे। बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल। बस आपका प्रॉब्लम यह है कि आप रूल्स कहीं भी भूल जाते हो, कहीं पे छोड़ के आते हो, और अपने माइंड से ही, अपने खुद से ही ड्रॉ करने लगते हो। ऐसा ही थोड़ी रहेगा। देखो, अब देखो रूल क्या है। वेन मार्केट, मैं मार्केट से अच्छा लिखूंगा वहां पे ट्रेंड। वेन ट्रेंड ब्रेक्स लेटेस्ट, लेटेस्ट से पहले मैं लिखूंगा रिसेंट, वेरी रिसेंट। देखो बस इतना ही है, इतना रूल है। आप मुझे बोल दीजिए व्हेन ट्रेंड ब्रेक्स वेरी रिसेंट हायर लो, और इन अप ट्रेंड, इन एन अप ट्रेंड, मैं ये भी आगे लिख देता हूं, और इससे सिंपल रूल तो मैं नहीं शायद निकल पाऊंगा। इन एन अप ट्रेंड। आप मुझे बोल दीजिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आप खुद पढ़िए और मुझे बोल दीजिए इसका मीनिंग क्या है। आप देखिए, मुझे बता दीजिए, ये जो हमारा अप ट्रेंड है, सब लोग फोकस के साथ है यहाँ पे, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। सब लोग फोकस के साथ है मेरे मेरे साथ यहाँ पे अभी। ओके है तो सुनिए, सुनिए। अभी चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग फोकस के साथ है मेरे साथ। प्लीज चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, क्योंकि चार्ट बॉक्स में आए से मैं क्या बात कर रहा हूँ ये आपके ध्यान से फिर जाएगा। चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। देखो, इस अप ट्रेंड में मुझे बोल दीजिए, इस अप ट्रेंड में कितने हायर लॉस है। आइए चार्ट बॉक्स में, ट्रेंड में कितने हायर लॉस है। तीन है, तीन है। बराबर है, तीन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तीन ही है, मुझे पता है। कोई चार लिखेगा तो उसको तो आप में से आप ही कहेंगे पागल है, चार लिखता है, इसको मतलब ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए। ठीक है, चलो तीन है। ठीक है। अब क्या करें, आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए और मेरे अगले वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, वेन ट्रेंड, ट्रेंड मतलब ये अप ट्रेंड। देखो, वेन ट्रेंड ब्रेक्स, वेन ट्रेंड ब्रेक्स वेरी रिसेंट हाई लो, हायर लो, वेरी रिसेंट हायर लो, मुझे बता दीजिए इस तीन हायर लो में हमारा रिसेंट, वेरी रिसेंट मतलब एकदम नया हायर लो कौन सा है? मैं यदि इसमें कह दूं, सुनो, आप चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, मैं इसको कह दूं वन,
मैं इसको कह दूं 2 और मैं इसको कह दूं 3, तो मुझे बता दीजिए यहाँ पे वेरी रिसेंट हायर लो कौन सा है हमारा? नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। बराबर है, बराबर है, नंबर 3 है, बराबर है, क्योंकि ये आपको पता है। आप मुझे बता दीजिए, और रूल रूल क्या कहता है हमारा? वेन ट्रेंड वेन ट्रेंड, तो यहाँ पे ट्रेंड की जगह पे आप ही कर देता हूँ डायरेक्ट, आप ट्रेंड से आपको तो पता ही चलेगा। चलो, वेन एन अप ट्रेंड। आप देखो ये जो हमारा अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड, देखो ये अप ट्रेंड है हमारा, ये अप ट्रेंड है। जस्ट सेकंड, ये हमारा अप ट्रेंड है। ये जब ये जो हमारा अप ट्रेंड है, ये जब हमारा रिसेंट हायर लो ब्रेक करता है, देखो ये जो रिसेंट हायर लो है, ये जब यहाँ पे ब्रेक करता है, देखो वहां पे हमारा चौक बनता है। क्या इसमें परेशानी है? वेन एन अप ट्रेंड ब्रेक्स, ये जो हमारा अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ये जब घूमकर वापस आ रहा है, और जब वो वापस आ रहा है तो उसका जो रिसेंट हायर लो है ये वाला, इसको ब्रेक कर रहा है। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रेक किया, तो वहां पे हमारा बेरिश चौक होता है। वहां पे हमारा क्या होता है? बेरिश चौक होता है। आप मुझे बता दीजिए इसमें ना समझने वाली बात क्या है? क्योंकि आप इस सर्कल में बहुत सारे अफेयर्स करते हो, इस सर्कल में बहुत सारे अफेयर्स करते हो, मतलब इस सर्कल में आप इतनी गलतियां करते हो, इन गलतियों के कारण आपका ये जो रूल है ये आपका बाजू में रहता है और आपका दूसरा ही चलता है कुछ भी। और मैंने ऐसे कभी पढ़ा भी नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, जब वेरी रिसेंट वेन एन अप ट्रेंड, ये जो हमारा अप ट्रेंड है, ये जब वेरी रिसेंट हायर लो, ये देखो हायर लो जब ब्रेक करता है, जब ये ऊपर जा रहा है हमारा अप ट्रेंड और फिर नीचे आया, और नीचे आते समय इसने जब इस हायर लो को नीचे से ब्रेक किया, तो वहां पे हमारा चौक हो गया। दैट्स इट। आप मुझे बता दीजिए इस हायर लो को जब मार्केट नीचे आते समय यहाँ पे ब्रेक कर देता है, देखो यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं हमारा, इसी को ही हम कहते हैं हमारा बेरिश चौक। बात खत्म। देखो, और ये बेरिश चौक बॉडी से भी बनता है और वीक से भी बनता है। जैसे हमारा बॉस बॉडी से भी बनता है और हमारा वीक से भी बनता है, वैसे ये हो गया हमारा बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर, बेरिश चेंज ऑफ CHO CH। क्या इस रूल में मुझे बता दीजिए, अब ये रूल किसको पता नहीं चल रहा? आइए मुझे सब चार्ट बॉक्स में आइए, आप मुझे बता दीजिए, ये मैंने बेरिश चौक आपको सिखाया है। वेन एन अप ट्रेंड ब्रेक्स वेरी रिसेंट हायर लो, देखो, तो ये किसी को समझ में नहीं आया। आप मुझे ना यहाँ पे तुरंत आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे चार्ट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसको रिपीट करूंगा। मैं यहाँ पे बहुत हम्बल 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 तरीके से रिपीट करूंगा, यदि आपको ये पता चल रहा है। और यदि आपको ये पता नहीं चल रहा है और आप क्लियर लिख रहे हो, तो आपसे बड़ा आपसे बड़ा मैड और मूर्ख कोई नहीं है, मैं ये भी कहता हूं। क्योंकि इतना सिंप्लीफाई करके बताने के बाद भी यदि आपका ध्यान नहीं है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती है। मैं डबल ये आप ट्रेंड का शब्द यहाँ पे छोड़ देता हूँ, डबल डबल नहीं लिखता, बराबर है। वेन एन अप ट्रेंड ब्रेक्स वेरी रिसेंट हायर लो, दैट्स इट। ये हमारा अप ट्रेंड था। इस अप ट्रेंड में हमारा सबसे नया हायर लो ये है, और जब मार्केट नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है बॉडी से करे वीक से, वहां पे हमारा बेरिश चौक बनता है। बात खत्म, बात खत्म। जब ये तीन चारों ही चैप्टर आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर रहे हो, और उसके बाद आपको पता है कि बेरिश चौक हमारा जो हमारा वेरी रिसेंट हायर लो है, इसको जब मार्केट ऊपर से क्रॉस करता है नीचे, तब हमारा वहां पे बेरिश चौक बनता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। जब तक हायर लो तक मार्केट नहीं आता है, तब तक हम अप ट्रेंड कंसिडर करें क्या? बराबर है सर, कंसिडर ही करना है। जब तक मार्केट हमारा रिसेंट हायर लो ब्रेक नहीं करता, तब तक हमारा अप ट्रेंड ही होता है, तब तक हमारा अप ट्रेंड ही होता है। माइनर चौक
मेजर चौक नागेश वागे सर, ये आप बस मैं जो सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके बाय द माइनर चौक मेजर चौक के ऊपर हम आएंगे। जो कंसेप्ट है वो सीखे पहले। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ ये मेजर चौक और माइनर चौक अभी बाजू में रहने दो, उसको मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले चौक कहाँ पे बनता है ये समझो, बाकी कुछ नहीं। सर अगर रिसेंट हायर लो रिसेंट हायर लो को टच करके ऊपर जाता है तो भी हमारा, हाँ, रिसेंट हायर लो को टच करके भी ऊपर जाता है तो वो भी हमारा चौक ही होता है। मैं ये आपको अलग से एक कंसेप्ट है हायर लो का, वो भी मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। सर बेरिश चौक होने के बाद क्या ऐसा भी होता है कि हाई ब्रेक होता है ये जो आपका जो दोनों का भी जो क्वेश्चन है, आजमल सर और यहाँ पे पाटिल सर, मैं ये आप दोनों का भी जो कंसेप्ट है वो मुझे पता है, ये मैं अलग सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। पहले आप इस कंसेप्ट को समझो, जो आपके क्वेश्चंस है वो मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर दूंगा, अलग तरह से मैं उसको ड्रॉ करके चार्ट में दिखाऊंगा आपको। बार बार मार्केट हायर लो और लोअर हाई को बार बार मार्केट ब्रेक करता है, उस समय हमारे चौक अलग अलग जगह पे बार बार बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो अलग कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, मगर आप कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ध्यान मत दे, जो सिंप्लीफाई है उसके ऊपर काम करें। ऐसे चार्ट आपको मिलते हैं जहां पे बार बार चौक हो रहा है, ऐसे चार्ट छोड़ दीजिए और दूसरे चार्ट में आप एक आज बेहतरीन सेटअप ढूंढ लीजिए, क्योंकि चौक से ही आपका सेटअप नहीं बनता, बाकी और चीजों से भी आपका सेटअप बनता है। जितने चार्ट आपको सिंप्लीफाई मिलेंगे उतना वहां पे आपका प्रॉफिट मिलेगा, और जितना आपके कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स देंगे वहां से हट जाइए, और जो सिंपली मैं बता रहा हूँ वहां पे सर्च करिए, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। सर व्हेन ट्रेंड चेंज देन फ्रॉम वेयर टू अगेन ड्रॉ वैलिड पुलबैक्स। देखो सर, अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है और यही से हमें फिर वैलिड बाइंग पुलबैक्स मिल रहे हैं, और यही हमारा आईडीएम हुआ है। जब तक यहाँ पे बेरिश चौक हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, मगर ट्रेंड चेंज होने के बाद जब तक आपको डाउन ट्रेंड में आईडीएम नहीं मिलता तब तक आपको सेलिंग की एंट्री नहीं मिलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस बार ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होने से आप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड चेंज होता है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट जाना चालू होता है, तब फिर हमें ये चारों चीजें वहां पे अप्लाई करनी है, और वहां पे बैठ रही है तो वहां से आपको सेलिंग की एंट्री देनी है। बस जो कंसेप्ट सिखाया है वही आपको यहाँ पे लेके लेने हैं, लेकिन हमें चोच के ऊपर वैलिड पुलबैक्स लिए है। क्यों सर? देखो सर, देखो यहाँ पे वैलिड बाइंग पुलबैक है क्योंकि यहाँ से हाई है, यहाँ पे कोई आइडियम नहीं है। देखो ये लॉजिक है सर, यदि इसको आप समझ नहीं रहे हैं तो फिर आपके लिए ये ट्रेडिंग नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये सर्कल में यहाँ पे हाई लिखा है मैंने, बस क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है इस चार्ट में, और यहाँ पे कोई हमारा आइडियम नहीं है, मगर यहाँ पे हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है यहाँ पे। मगर हमें जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जब सेलिंग करनी है तो हमें पहले आइडियम तो होना मिलना चाहिए, और जब आइडियम मिलता है तो ऊपर से हम क्या करेंगे, हमारा एफवीजी और वहां पे ऊपर हमारा बेरिश ब्लॉक होगा, वहां से हम सेलिंग की एंट्री ढूंढेंगे। बराबर है, मैं ये एंट्री में आपको सिखाने वाला हूं, मगर फिलहाल जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं ना, यही मैंने आपको कभी पढ़ाया नहीं है, और जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वो आपके माइंड में आ रहा है, ये बस आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपके माइंड में ना लाइए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो पढ़ाया है उसके ऊपर फोकस करिए, और जो माइंड में आ रहा है उसको निगलेक्ट करिए। यहाँ पे चौक बन गया, बेरिश चौक बन गया, बनने दो। उसके बाद आप क्या करो, डाउन ट्रेंड चालू हुआ तो डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढो, कहाँ पे आइडिया मिलता है वो ढूंढो, और वहां से सेलिंग को बैठो। बाकी की चीजें आपको कुछ मतलब लेनी नहीं है। सर एक सवाल है, आईडीएम से आईडीएम तक ही सर एक सवाल है, आईडीएम से आईडीएम तक ही लेना है ना प्योर पूरे रूल में यही? क्या सर आपको क्या आईडीएम से आईडीएम क्या लेना है? सर एक सवाल है, आईडीएम से आईडीएम तक नहीं सर, हैंडल करना है यहाँ पे। सर आईडीएम से आईडीएम तक ही लेना है ना पूरे रूल्स में, यही है ना आपका मतलब? ये तो आईडीएम से आईडीएम क्या है मैं जब आपको पूछूंगा लास्ट में तब मुझे बता दीजिए। फिलहाल मैंने आपको जो सिखा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करिए। बिना मतलब के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं तो उनको बाजू में हटाइए। देखो मैंने आपको ये पढ़ा है यहाँ पे, ये अप ट्रेंड है, और इस अप ट्रेंड में जब आईडीएम होता है तो हायर हाई बनता है, और नीचे हमारा एक ब्लॉक होता है जो एंट्री मॉडल में मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ से आपके बाइंग की एंट्री बनेगी। देखो
यहाँ से आपकी बाइंग की एंट्री बनेगी। यहाँ पे आईडीएम के बाद आपका एक एफईजी और ब्लॉक होता ही होता है, वहां से आपकी बाइंग की एंट्री बनेगी। देखो यहाँ पे एक एफईजी और ब्लॉक होता होता है, वहां से एंट्री बनेगी। देखो ये मैं आपको वैलिड एंट्री मॉड्यूल्स में सिखाऊंगा, मगर जो रूल्स में सिखा रहा हूँ उस रूल को अप्लाई करिए, और जो रूल्स मैंने सिखाए हैं नहीं है, जो आपके माइंड में आ रही है, उनको आप निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हैं आपका। मैं यदि बोल रहा हूँ यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, और इस अप ट्रेंड में जब मार्केट हायर लो हमारा ब्रेक करता है, तब ट्रेंड में फिर आपको क्या करने हैं, वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने हैं। जहां पे आईडीएम मिलता है आईडीएम ढूंढना है, और आईडीएम के ऊपर हमारा एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां से सेल करना है। बात खत्म। आप दूसरा तीसरा चौथा दिमाग में नहीं नहीं लाना है। आपके क्वेश्चन सुन के ही मुझे मतलब इतना बुरा लग रहा है, मैंने सिखाया है नहीं, जो मैंने सिखाया है इतना सिंप्लीफाई करके सिखाया है, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं और बाकी की चीजों को ध्यान दे रहे हैं। आप क्या पूछा है यहाँ पे सर, हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक के बाद डाउन ट्रेंड। हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक के बाद डाउन ट्रेंड चालू होता है क्या सर? अभी कौन से भाषा में बताऊं मैं आपको? जब अप ट्रेंड में रिसेंट हायर लो ब्रेक होता है, तब हमारा डाउन ट्रेंड चालू होता है। अब ये मैंने यहाँ पे इस अप ट्रेंड में जो आपका रिसेंट हायर लो है, उसको जब मार्केट ब्रेक करता है, तब आपका डाउन ट्रेंड चालू होता है। और जब आपका रिसेंट हायर लो ब्रेक होता है, तब वहां पे आपका बेरिश चौक होता है। और डाउन ट्रेंड आपका कैसे बनता है? वैलिड बाइंग पुल बैक जहां पे मिलते हैं, जहां पे आईडीएम मिलते हैं, वो आईडीएम ढूंढो, और वो आईडीएम के ऊपर हमारे बेरिश एफपीजी और बेरिश ब्लॉक ढूंढो, वहां से सेल करो। ये मैं सिखा रहा हूं। और आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? ये आप जो पढ़ा रहे हैं ना, ये मुझे अभी बात करनी है इसके बारे में, जो मैंने नहीं सिखाया है। ये मैं यहाँ पे आपको मैं अभी दोहरा दूंगा सर। अगर टॉप में आइडियम नहीं होगा तो हायर लो नहीं होगा, तभी चौक नहीं बनेगा सर। क्या नहीं बनेगा सर? देखो यहाँ पे हाई है पीताम्बर माली, मैं आपको अलाउड नहीं कर रहा हूँ। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीच में कोई हैंड रेज ना करे, क्योंकि इतने सिंप्लीफाई करके भी ऐसे यहाँ पे मुझे ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैंने सिखाए नहीं है। मैं क्या सिखा रहा हूँ और आप क्या मुझे पूछ रहे हो? मैं क्या सिखा रहा हूँ यू उसके ऊपर ध्यान दो ना यार। मैं इतना सिंप्लीफाई करके ये क्या है, मैं मुझे पता है ये मेरी गलती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए ना, उनके दिमाग में कुछ और भरा है, ये निकल नहीं रहा है यहाँ पे। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, भले कल से ना आ जाए। अभी ये कनिष्का सर बोल रहे सर अगर टॉप में आईडीएम नहीं होगा तो हायर लो नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो तभी चौक नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। आप मुझे बता दीजिए कनिष्का सर, मेरा रूल कितना सिंपल है। जब यह अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में आपका हायर लो ये है, और जब मार्केट ऊपर से हायर लो को ब्रेक करता है, तो आपका वहां पे बेरिश ब्लॉक बनता है, बेरिश चौक बनता है, और बेरिश चौक बनता है तो आपका डाउन ट्रेंड चालू होता है। और जब डाउन ट्रेंड चालू होता है, तो डाउन ट्रेंड में आपको क्या करने हैं, आईडीएम ढूंढने हैं। और आपके डाउन ट्रेंड में आईडीएम कैसे बनते हैं? जब लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक उसके पहले वाले वैलिड पुल बैक को ब्रेक करता है, तो वहां पे आईडीएम बनता है डाउन ट्रेंड में। और जब आईडीएम बनता है डाउन ट्रेंड में, उस आईडीएम के ऊपर हमारे कुछ एफवीजी और ब्लॉक होते हैं, वहां से हमें से लेके लेनी है। मैं जो सिखा रहा हूं उसको आप फॉलो करिए। आपको जो सिखाया गया है ना इससे पहले गंदा वाला, वो मत मुझे बताइए सर, क्योंकि जो मैंने सिखाया नहीं है वो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मत करिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो मैंने यहाँ पे सिखाया है वो फॉलो करिए। मुझे और कुछ क्वेश्चन ना करिए यहाँ पे, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेरा दिमाग हिला रहे हैं यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। मुझे इतना बता दीजिए, आपका मुझे कोई भी क्वेश्चन सुनना नहीं है। मुझे बस इतना बता दीजिए, जो मैं यहाँ पे आपको चौक बता रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना मुझे बता दीजिए। आइए चार्ट बॉक्स में, और वही फॉलो करिए। और यही फॉलो करना है आपको। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना कचरा, वो निकाल दीजिए। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के भेजे में ना कचरा भरा हुआ है, और किसने भरा है वो भी मुझे पता है, और ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है यहाँ पे निकालने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करिए।
कॉन्फिडेंटली और ब्लाइंडली फॉलो करिए। मैं जो भी सिखा रहा हूँ मैं बेहतरीन सिखा रहा हूँ, और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके माइंड में रहने दीजिए और उसको बाजू में रखिए। जो मैंने सिखाया है उसको फॉलो करिए, बस इतना ही मैं कहूंगा। मैं इसके ऊपर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है और दूसरा ही मुझे कुछ बता रहे हैं। अब ये पीताम्बर माली बोल रहे हैं जब हाईएस्ट ब्रेक होगा तो हमारा आईडीएम आईडीएम बनेगा क्या? कैसे हाईएस्ट हाई ब्रेक होने से हमारा आईडीएम बनता है? मैंने कब सिखाया था ये? इतना बेहतरीन सिखा रहा हूँ, आराम से सिखा रहा हूँ, और ये कुछ भी पूछ रहे हैं मुझे, और ये चार पांच ही लोग हैं जिनके दिमाग में नहीं जा रहा है अभी भी। और वो भी बस इतना ही फॉलो करे कि मैं जो सिखा रहा हूँ ना उसको एक्सेप्ट करिए आप, उसको एक्सेप्ट करिए और वही चलता है मार्केट में, ये दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा कुछ ये वो क्यों मैं पूछ रहे हैं मुझे कुछ भी, जी इतना सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ, उसको छोड़ दे रहे हैं और कुछ भी पूछ रहे हैं। आप नहीं जम रहा है ना तो छोड़ दो, इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए। इतना सिंपलीफाई करके मैं चौक बता रहा हूँ और ये मुझे पूछ रहे हैं कि क्या करना है। आप मुझे क्या करिए, पर्सनली कॉल करिए। अंते सर, ये मुझे पता है सर, प्लीज आगे बढ़ो, ये मुझे पता है सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको यदि नहीं बने रहना है तो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको कंफ्यूजन हो रहा है। ये आपके कहने से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको यदि बिजी है, कोई आपको काम है तो आप जा सकते हैं सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मगर मैं मेरी तरह से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट है पढ़ाना। और यदि यहाँ पे चौक नहीं ये आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे सिखाया है वैसे ही चौक बनते हैं मार्केट में, वो आप सुनिए। और यहाँ से आगे मुझे कोई सलाह ना दे कि मुझे आगे जाना है या बढ़ना है या पीछे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है उनको कंफ्यूजन है ये, और यहाँ पे मुझे सलाह देने की कोशिश भी ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चलो, बिल्कुल 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 सलाह देने की कोशिश ना करें। मैंने आपको पहले बताया मैं ट्रेडर हूँ, मैं कोई मीठी बात करने वाला टीचर नहीं हूँ यहाँ पे। मैं जो सिखाता हूँ इतना ऑथेंटिक सिखाता हूँ जो मार्केट में काम करता है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ और पूरा मतलब स्वाभिमान के साथ सिखाता हूँ। चलो मैं एक बार यहाँ पे रिलैक्स होके आपको बता देता हूँ। मुझे देखो, ये जो हमारा बेरिश चौक है, आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, आप इस चौक के वजह से मैं ये चैप्टर में रिपीट कर रहा हूँ। और इस चैप्टर को इतना सिंप्लीफाई करके सिखाने के बाद भी मुझे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने कभी सिखाया नहीं है। जिन्होंने सिखाया उनको जाके पूछो, मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ ना उनको आप रिस्पेक्ट करके मुझे बता दीजिए कि ये आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि आप कुछ भी पूछ रहे हैं, यदि आपको मालूम है हमारा आप ट्रेन में आईडीएम कब बनता है, तो आपके माइंड में ऐसे सवाल आते कैसे कि जो मैंने सिखाया नहीं है, जो मैंने सिखाया नहीं ऐसे सवाल आते कैसे है, ये मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चलो मुझे कोई बात नहीं है, मैं जिनको मैं लास्ट तक बने रहना है वो बने रहे, जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पे मुझे बता दीजिए, आप ट्रेंड में जो हमारा रिसेंट हायर लो है उसको जब मार्केट ऊपर से ब्रेक करता है तो वहां पे हमारा बेरिश स्टॉक होता है, और यही हम उसी को हम हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ ऐसे समझते हैं। और जब हमारा डाउन ट्रेंड चालू होता है तो उस डाउन ट्रेंड में हम आईडीएम इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि ऊपर से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो मुझे एक बार आके बता दीजिए, ये जो मैंने आपको सिखाया है इसका एक ही सिंपल रूल है ब्रोस और सिस्टर्स, सब लोगों को, आप मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इससे सिंप्लीफाई करके मैं नहीं बता सकता। देखो, ये जो बेरिश चौक में अप ट्रेंड में जब हमारा जो हायर रिसेंट हायर लो होता है, जब उसको मार्केट नीचे आते समय ब्रेक करता है, बॉडी से करे या वीक से करे, बस उसको टच करके भी ऊपर जाए तो वहां पे हमारा बेरिश ब्लॉक बनता है। और जब बेरिश ब्लॉक बनता है वहां से हमारा डाउन ट्रेंड चालू होता है, और उस डाउन ट्रेंड में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। और उस सेलिंग को अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए फिर आपको ये चार चैप्टर वहां पे अप्लाई करने होते हैं, और उस तरह से आपको फिर आईडीएम, वैलिड बाइंग पुल बैक्स, आईडीएम, और फिर ऊपर से ब्लॉक्स मिलेंगे, एफयूजीज मिलेंगे, वो मैंने आपको कल सिखाया है। बराबर है? मुझे बता दीजिए, बेरिश चौक मैंने जो सिखाया है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिनके माइंड में जो कचरा भरा है उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, सब छोड़ दीजिए बाजू में, और मैंने ये जो रूल आपको पढ़ाया है बस इस रूल को समझे और चार्ट में इसी को ही फॉलो करें, आपका भला होगा। मैं बहुत मतलब श्योरिटी के साथ कहता हूं, मगर जो आपके माइंड में है ना बाहर का, वो रिक्वेस्ट है मेरी, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस मुझे यहाँ पूछने से मुझे कुछ नहीं आएगा। तो चलो
ये क्लियर है यहाँ तक? सब लोग चैट बॉक्स में आइए, तब मैं जाके आपको फिर बुलिश चौक के बारे में बात करूंगा। बहुत तकलीफ होती है कि इतना आसान आसान से सिखाने के बाद भी ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना, बहुत बहुत बुरा लगता है। और ये मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। 1 2 3 तीनों बैच में इतना तकलीफ नहीं हुआ था, वहां पे इतना तकलीफ हो रहा है मुझे, कि जो मैं इतना सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूँ तो भी समझ में आ रहा है। कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, कि जो गलत सिखाया गया है और उसको आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है, और जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्लियर है सब लोगों का, मैं समझता हूँ। और यहाँ से आगे जिनके चौक आएंगे उनको हम बस यहाँ से आगे इतना ही कहेंगे कि रूल्स फॉलो करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। यदि आपका चौक गलत हो रहा है तो मैं बस कहूंगा रूल्स फॉलो करो। और यदि ये रूल आपको समझ में आया है तो आपका चौक आपको समझ में आया, और एक बार चौक बन गया तो फिर ट्रेंड आपका चेंज होता है। जब ट्रेंड चेंज होता है तो फिर ये 4 चैप्टर्स आपको वहां पे अप्लाई करने हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। उसके बाद एफवीजी और ब्लॉक्स मैंने सिखाया है। जब उस एफवीजी और ब्लॉक में मार्केट आता है तो वहां से कैसी एंट्री लेनी है, ये हम थर्ड कंसेप्ट में सीखेंगे, बराबर है। और यहाँ से आगे यदि मुझे कोई सलाह देता है कि सर चलो आगे चले, तो मैं तुरंत उसको ग्रुप से नहीं, पूरा फीस वापस करके निकाल दूंगा। ये अभी आखिरी बार है, जिसने जो भी पूछेंगे ना यहाँ से आगे, ये आखिरी बार है। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ कि आगे चलो कर रहे हैं। ऐसे दो दो तीन बार मुझे दफा मुझे पूछा गया है। तो मैं इसको अभी ना पर्सनली कहता हूँ कि ऐसे सवाल ना करें यहाँ पे और सलाह ना दे, क्योंकि मैं बाकी के लोगों को इतना दिल से पढ़ा रहा हूँ और ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं इतना मतलब सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। और ये मुझे कहते हैं आगे बढ़ो, मतलब आपके मेरे मालिक है कि आगे बढ़ने के लिए। चलो ठीक है। अब हम बुलिश बुलिश चौक की बात करेंगे, यहाँ पे बुलिश चौक की बात करेंगे। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा। आप मुझे बता दीजिए इस डाउन ट्रेंड में। देखो अप ट्रेंड में हम क्या करते थे, अप ट्रेंड में हमने हायर लो कंसिडर किया था, बराबर है। अब डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, लोअर हाइज कंसिडर करने हैं। क्या करने हैं हमें डाउन ट्रेंड में, लोअर हाइज कंसिडर करने हैं। तो चलो अब मैं ये रूल यहाँ पे लिखता हूं, ये रूल मैं लिखता हूं यहाँ पे। देखो वेन, मैं ऐसे लोगों को ना सेकंड मंथ में लूंगा नहीं अभी, चौक जिनको समझ में आता है ना उनका कोई काम नहीं है। इतना सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूँ, ये छोड़ रहे हैं और दूसरा मुझे कुछ पूछ रहे हैं जो कोई काम का है नहीं है। मैं किसी का कुछ सवाल ही नहीं लूंगा आज, क्योंकि इतने सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि जो मुझे परेशान कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वेन इन ए डाउन ट्रेंड, मतलब ये डाउन ट्रेंड है हमारा, देखो। और इस डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आपका रिसेंट लोअर हाई ब्रेक करता है, इस डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आपका रिसेंट लोअर हाई ब्रेक करता है, उस समय आपका चौक बनता है। तो मुझे बता दीजिए, ये लोअर हाई फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इन तीनों में से रिसेंट लोअर हाई कौन सा होगा? आइए चैट बॉक्स में, बस रूल फॉलो करो ना यार। रूल छोड़ के दूसरा कुछ भी पूछ रहे हैं जो मतलब कोई काम का नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थर्ड है जो हमारा रिसेंट है। आप देखो यहाँ पे, आप मुझे इस सर्कल में आपको पता है, यहाँ पे ना वैलिड पुल बैक्स बन रहे हैं, यहाँ पे ना आईडीएम है, यहाँ पे ना लोअर लो है, यहाँ पे ना लोअर हाई है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बनेगा। यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाएगा और जब इस लोअर हाई को यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ हमारा बनेगा
बुलिश चौक बनेगा। यहाँ पे देखो जो रूल्स मैंने लिख के दिया है, जो इस रूल को पढ़ेंगे उनके लिए बुलिश चौक निकालना बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब मैं चार्ट में जाके भी इसको पढ़ाऊंगा, जिनको लास्ट तक रहना रहिए, क्योंकि मैं इसके बाद इस चैप्टर के ऊपर नहीं आऊंगा, और शायद मैं अगले महीने जितने स्टूडेंट हैं उनको भी मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनको बार बार बताने के बाद भी कुछ समझ में आ रहा है। बुलिश चौक हमारा बुलिश चौक है। देखो कितना सिंपल रूल है। देखो बुलिश चौक बनता है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, मतलब जब डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड चालू होता है तो वहां पे बनता है हमारा बुलिश चौक। कितना सिंपल है। डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद अप ट्रेंड चालू होता है तो वहां बनता है हमारा बुलिश ब्लॉक। इससे सिंपल मैं क्या बताऊंगा। अब बुलिश ब्लॉक बनता है तो उसका रूल क्या है। रूल क्या है, वेन इन ए डाउन ट्रेंड, इस डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रिसेंट लोअर हाई को ब्रेक करता है, रिसेंट लोअर हाई को ब्रेक करता है तो वहां पे आपका बुलिश ब्लॉक होता है, बात खत्म। और जब आपका बुलिश ब्लॉक बनता है तो इससे आगे वाला जो मार्केट ऊपर जा रहा है वहां पे आप वैल्यू बाइंग ड्रॉ करो, आईडीएम ड्रॉ करो, हायर हाई ड्रॉ करो, बॉस की लाइन ड्रॉ करो, नीचे एफईजी और ब्लॉक कहाँ पे है वो हम सीखे हैं, बस उसको एंट्री मॉडल कैसे इसके ऊपर कैसे आने से उसको एंट्री लेनी है, मैं ये कल के कंसेप्ट में कल से शुरू करूंगा। मगर ये आपको यदि यहाँ पे यही कंफ्यूजन है बुलिश चौक और बेरिश चौक के बीच में अभी भी कंफ्यूजन है तो आगे की चीजें नहीं होगी। तो इतना सिंपल रूल है तो भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ऐसे चार पांच लोग ही है, ऐसे चार पांच लोग ही है जो इतना सिंप्लीफाई करके बताने के बाद भी अभी कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए, मैंने जो ये बेरिश ब्लॉक और जो बुलिश ब्लॉक मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, रूल के साथ पढ़ाया है, ये रूल आपके सामने रखो और उसके बाद आप बुलिश और बेरिश ब्लॉक ड्रॉ करो। अदरवाइज आपको बुलिश बुलिश और बेरिश ऑर्डर सॉरी चौक ड्रॉ ही करने नहीं है, यदि आपके सामने रूल नहीं है तो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलो मुझे बता दीजिए, ये जो आईसीटी स्ट्रक्चर का मैपिंग का जो फर्स्ट चैप्टर था इसमें मैंने ये पांचों पॉइंट्स कवर किए हैं, मैंने पांचों पॉइंट्स कवर किए हैं। आपको जब हमारा बार बार चौक बनता है उस कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा उसके बाद, मगर ये पहले मुझे नॉर्मल बताना जरूरी था। ये नॉर्मल यदि आपको पता है तो वो भी आपको पता होगा, यदि नॉर्मल में कंफ्यूजन है तो वहां पे भी आपका कंफ्यूजन होगा, बराबर है। तो मुझे रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, जितने भी लोग हैं प्लीज चैट बॉक्स में आइए और मुझे बता दीजिए कि मैंने जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग की जो पांचों चैप्टर्स है उनको इस डायग्राम में जिस तरह से एक्सप्लेन किया है आज, ये आपके समझ में आया हो तो क्लियर करिए, जिनके समझ में नहीं आया है तो वो मतलब बिना हिचकिचाए अनक्लियर लिख दीजिए, क्योंकि उससे मुझे कुछ गलत नहीं महसूस होगा, क्योंकि मैंने जो भी सिखाया है इतना बेहतरीन और क्लियर कट सिखाया है कि इससे क्लियर कोई भी सिखाता नहीं है इंडिया में। बस मेरी गलती ये हो रही है कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जिनके माइंड में ऑलरेडी पहले से कचरा भरा हुआ है जो मैं निकाल पाने में सक्षम नहीं बन पा रहा हूँ। ये और भी गलती मेरी है, ये गलती मेरी है। जब मेरे पास फ्रेश स्टूडेंट्स आएंगे जहां से भी आएंगे उनके लिए मुझे ये समझाना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो कचरा अंदर जा चुका है वो मुझसे नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उतना इतना मीठा मीठा बोल के भरा हुआ है कि वो अंधभक्त बोलते हैं ना, वैसे अंधभक्तों जैसा भरा हुआ है जो निकल नहीं पा रहा है यहाँ से। कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें वो सिखाई होगी तो ये जो चीज काम ही नहीं करती तो वो कैसे काम करेगी। अभी भी हमारे बीच में लोग हैं जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जहाँ पे एफयूजी बनते हैं ना वहां पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, और उनके ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होते हैं मालूम है आपको। उनके ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होते हैं। देखो ऐसे होते हैं, ऐसे रहता है ना, मार्केट ऐसे नीचे आता है तो उनके ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक ऐसे बनेंगे। देखो यहाँ एफयूजी और यहाँ पे, और मार्केट जब यहाँ पे आएगा ना तो इसको रिस्पेक्ट करके फिर नीचे जाएंगे, बराबर है। हमारे ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे ऑर्डर ब्लॉक सिखाया है जिनको एफईजी नहीं लगता। देखो इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऐसा सिखाया गया है ऑर्डर ब्लॉक। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक कभी बनता नहीं है, और जब ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पर आप एंट्री लोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में काम नहीं करते। ऐसे मार्केट इसको ना ब्रेक करके ऐसे निकल जाता है ऊपर, और जब एसएल लगते हैं पूरा, और एसएल भी नहीं लगवाते फिर, और एसएल नहीं लगने से कारण पूरा अकाउंट वॉश आउट होता है। आप ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करेगा, कैसे करेगा। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बनाना सिखाया है।
और इसकी वजह से लॉसेस है मार्केट में। और इसका इसका जिम्मेदार कौन है आपको पता है, क्योंकि ऐसे गंदे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो गलत नॉलेज दे रहे। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर ऐसे समझता हूँ और मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूँ। तो मुझे एक बार आप सब लोगों ने क्लियर करके दिया है कि सर क्लियर है, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने अभी 5वीं बार क्लियर किया है। फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच में मुझे कहीं भी ये दिक्कत नहीं थी। तो ये दिक्कत मुझे होनी चाहिए नहीं चाहिए। बस आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है, जो रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उस रूल को फॉलो करें, आपकी कुछ भी गलती नहीं होगी। और जो आपके माइंड में जो आ रहा है ना, इस रूल को छोड़ के, इन रूल को छोड़ के जो आपके माइंड में आ रहा है ना, उसको फेंक दीजिए बाहर, उसको डाल दीजिए। तब तक आप सुधरोगे नहीं। ये मैं आपको ना पूरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, तब तक आप सुधरोगे नहीं। ये मैं पूरा आपको कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ, क्योंकि जो आपको सिखाया गया है वो इतना गलत सिखाया गया है कि वो अभी भी आपके माइंड से नहीं निकल रहा है। इसकी वजह से ये गलतियां हो रही है यहाँ पे। इसमें आपका कोई भी हाँ, छोड़ देता हूँ सर, डोंट वरी। इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है, मगर आप सोच लीजिए, यदि इसको हम इस रूल को लेकर यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये आप यहाँ से बेहतरीन ट्रेडर बन के निकलोगे। देखो, मैं ये सब चीजें आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो, इतना मैं डेडिकेट होके, सीरियसली होके, मतलब कभी कभार इरिटेट होके पढ़ रहा हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। कोई और बंदा होता है ना, है ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने पानी लगाया, आपको तुक्का लगा के कुछ भी सिखा के चले गए। बराबर है। देखो, मैंने ये अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं मैं यहाँ पे। जब ये आपका हाथ में है अभी, यदि यही रूल फॉलो करो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। मगर रूल्स में फॉलो करेंगे और जो कुछ अलग अलग सिखाया गया है उसको फॉलो करेंगे, तो मैं इसको कोई भी जिम्मेदार नहीं है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तो चलो, आप लोग बोल दीजिए, मैं कौन से चार्ट में जाऊं कि जहां पे मैं आपको इसका एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊं। आइए चैट बॉक्स में मुझे बोल दीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड में जाऊंगा मैं। ठीक है, बीटीसी और गोल्ड, डिक्सी, बीटीसी गोल्ड, डिक्सी 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 डिक्सी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिक्सी का चार्ट लेता हूँ। इससे पहले गोल्ड में बहुत बार जा चुके हैं हम। इससे पहले हम गोल्ड में ना बहुत बार जा चुके हैं। अब मैं डिक्सी में जाता हूँ, जहाँ पे कुछ अलग मिलता है कि हम देखेंगे। और ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, और मुझे पता है, इसकी कोई बात नहीं है, ये आपको पता नहीं है, मगर वहां पे एक एक चीज बार बार देखने से आपको पता चलती है। मगर जब चीजें अलग अलग नजर से देखते हैं तो वो अलग बनती है। तो चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो यहाँ पे अभी ये यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, उसको मैं थोड़ा सा, देखो आज मैं इसको फिनिश करके जाऊंगा। जिनको भी यहाँ से जाना है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि आपका कोई मतलब इतना देर देर के बाद कोई पर्सनल काम रहेगा तो उसके वजह से मैं रुकवाऊंगा नहीं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, डिक्सी का ये डाउन ट्रेंड है, देखो, और ये है डिक्सी का अप ट्रेंड। आप क्या करेंगे, इस डाउन ट्रेंड में और इस अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे, हमने जो सीखे हैं आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग के, इसमें हमें देखो, इसमें हमें बेरिश चौक भी मिल रहा है और बुलिश चौक भी मिल रहा है। देखो सबसे बेहतरीन बात, और इसमें हमें हमारे चारों के चारों, पांचों के पांचों चैप्टर मिल रहे हैं। तो बैक टेस्टेड चार्ट पे सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे काम नहीं करेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे माँ बाप रहते हैं वैसे उनके बच्चे रहते हैं, वैसे जो पीछे हुआ है चार्ट में वैसे आगे होता ही रहता है। 100% होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए, बात कुछ नहीं है। तो चलो, मैं पहले क्या करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पीओआई में यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। ये रैंडमली ऐसे ड्रॉ करने हैं आपको। देखो, इसके ऊपर कोई ज्यादा वक्त नहीं करना है आपको। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने सिखाया ना, वैसे वैसे ड्रॉ करो आप। यहाँ पे ये वाला, अंदर वाला नहीं, ये वाला, इसमें आप माहिर हो, इसमें माहिर हो, मुझे पता है, ये करो। मगर अंदर मैं सिखा रहा हूँ वो करो। तो चलो आते हैं हम, मैं इसके ऊपर ज्यादा वक्त नहीं बिताऊंगा। ये हमारा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ब्लॉक है और ये हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है, और इसके अंदर ये हमारा अप ट्रेंड है और इसके अंदर हमारा ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे हम बेरिश चौक भी देखेंगे और यहाँ पे हम बुलिश चौक भी देखेंगे, और अंदर हम पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग सही तरह से सीखेंगे। तो मुझे बोल दीजिए, यहाँ पे चार्ट बॉक्स में मुझे यहाँ पे 60 लोग है, और बज गए हैं अभी कितने बज गए, अभी बज गए हैं यहाँ पे 11:15। तो ये हम अगले आधे पौन घंटे में क्लियर करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको पूछूंगा, आर यू ऑल कंफर्टेबल,
मतलब 11:15 बजे तक, 11:30 बजे तक ये जा सकता है। आप आर यू कंफर्टेबल? मैं क्योंकि आपकी परमिशन इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैं ये मतलब जानबूझकर या आपको फोर्स करके मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैं तो आप बोले कि इसको खत्म करना है तो ये पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। यदि आप बोल रहे हैं सर नहीं हम कल जाएंगे, तो मैं कल जाने के रेडी हूँ। मैंने ऐसे भी 3 महीने का शेड्यूल है मेरा, मगर 4 महीने जाने वाला है, ये मुझे पता है। और जो लोग लास्ट तक बनेंगे ना मेरे साथ, वो यहाँ से ना इतने बेहतरीन ट्रेडर बन के निकलेंगे। जिनको गलत सिखाया ना, उनके आगे पीछे जाकर उनको सिखाएंगे ये कैसे कैसे किया जाता है। तो चलो सब लोग चैट बॉक्स में आइए, मुझे सब लोगों की जरूरत है। और जिनको टाइम नहीं है वो निकल जा सकते हैं, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरे परमिशन की जरूरत नहीं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, हम कोई नाम फीम नहीं रखेंगे। आदित्य सर किसका नाम एंटर न करें, क्योंकि ऑलरेडी वैलिड टाइम हमारा खत्म हुआ है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको रुकना है शुक्रिया। चलो अब हम क्या करते हैं, ये अप ट्रेंड में देखो, यहां से लेकर यहां तक अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे अभी। चार्ट विजिबल है मेरा? क्योंकि इतना ही मैं जूम कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा, कि फिर मुझे ये यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा नहीं। चार्ट क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए मुझे प्लीज। चार्ट क्लियर है तो एक दो जन क्लियर लिख दीजिए, ताकि मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। अब मैं यहाँ पे मैं, ठीक है, इट्स सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे क्लियर है बोल दिया। अब यहाँ पे मैं अम, जल्दी से वैलिड सेलिंग पुलबैक्स ड्रॉ करूंगा। आप वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं आपको पता है। अब मैं उसको रिपीट रिपीट करते हुए यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बराबर है? ठीक है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं वैलिड सेलिंग पुलबैक्स ड्रॉ करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ से ये हमारा वैलिड इंस्टीट्यूशनल बाइंग ब्लॉक है। यहाँ से हम ऊपर ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैं जल्दी से ड्रॉ करूंगा ताकि हमारा वक्त नहीं जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है रूल्स क्या है। यदि कोई गलती मुझसे होती तो मुझे करेक्ट कर दीजिए टेक्स्ट में, कोई बात नहीं। दैट्स इट। नहीं है? हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ तक। देखो ये हाईएस्ट कैंडल है और लोवेस्ट है यहाँ तक, बराबर है? ठीक है। चलो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे लो नहीं, यहाँ पे नहीं है। हाँ देखो यहाँ से डायरेक्ट लो इसका यहाँ तक है, बराबर है? देखो फिर ये, हाँ यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ तक है। फिर यहाँ पे नहीं है, ये सेम है, इक्वल इक्वल लो है, यहाँ पे नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा एक वेरी बाइंग पुल सेलिंग पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक, बराबर है? और फिर यहाँ से फिर यहाँ तक। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आइडियम कहाँ बन रहे हैं हमारे, बराबर है? और फिर इस टॉप कैंडल से लेकर डायरेक्ट यहाँ तक, ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। देखो ये हो गया हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, बराबर है? ये हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है। इसके बाद मार्केट इसके ऊपर गया नहीं, ये हमारा, मैं इसके ऊपर एक लाइन मार के लगता हूँ, इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज बोलते हैं। ये क्या होती है मैं आपको जब लिक्विडिटी चैप्टर में जाऊंगा तब मैं यहाँ पे आपको ये पढ़ाऊंगा, बराबर है? इसको मैं, ठीक है चलो, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन रहने देता हूँ। चलो आप मुझे बता दीजिए, ये अप ट्रेंड है और यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे हम आएंगे, डोंट वरी। अब इतना सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूं मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पे आपकी गलतियां होगी नहीं, गलतियों की गुंजाइश ही नहीं, मुझे मुझे पता है। आप देखो मुझे यहाँ पे बताइए, इसके अंदर हमारे कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स बने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इनमें से कितने हमारे आइडिया बन रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। आप ही लोग मुझे बता दीजिए इनमें से कितने आइडिया हैं, क्योंकि मैं यहाँ से जहां जहां पे आइडियम बना है वो बॉक्स निकाल दूंगा मैं, बाकी के बॉक्स में वैसे रखूंगा। यहाँ पे एक आइडिया, यहाँ पे एक आइडियम है, यहाँ पे एक आइडियम है, फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। मतलब 1 2 3 4 और 5 आइडियम है मेरी तरफ से 5 आइडियम है। और यहाँ पे 3 आइडियम जिसने लिखा है, 4 लिखा है, गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताऊंगा। यही तो नजर चाहिए, यही तो लॉजिक चाहिए।
मतलब कंसेप्ट क्लियर होने से, कंसेप्ट सीखने से नहीं होता, तो चार्ट में बैठने के बाद आपका लॉजिक भी और इसको प्रैक्टिस लगेगी। आप देखो मैंने कितने जस्ट 2 मिनट में सब ड्रॉ किए, बराबर है। आप देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये हमारा कोई काम का नहीं, मैंने इसको निकाल दिया है, बराबर है। फिर ये वाला हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और ये वाला है, देखो ये जो हमारा पहला वाला वैलिड सेलिंग, दूसरा वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक है, मतलब जो लास्ट वाला, उसने पहले वाला का ब्रेक लो यहाँ पे ब्रेक किया है, बराबर है। तो मैं दोनों बॉक्स को यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा पे, यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम, बराबर है। अब मैं इसको आइडियम ऐसे ड्रॉ करता हूँ, बस लाइन करता हूँ। और आइडियम होने से क्या होता है हमारा, आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे हमारा हायर हाई हो गया, बराबर है, आइडियम होने से। और वहां से हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे यहाँ से ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी। अब जब मार्केट ने उसको यहाँ से क्रॉस किया, तो नीचे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है, ये नहीं है, ये है, देखो ये हमारा हायर लो होगा, क्योंकि इससे ये नीचे वाला है। यहाँ हो गया हमारा आइडियम, हायर हाई, हायर लो और बॉस। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। मैं ऐसे ड्रॉ करके जाऊंगा आगे, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे भी हमारा आइडियम है, देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, शायद बॉक्स की वजह से आप कुछ लोगों को पता नहीं चला होगा। देखो ये यहाँ पे आइडियम है, देखो कैसे आइडियम है, ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है। इसने क्या किया, इस वैलिड सेलिंग पुल बैक को यहाँ पे नीचे से ब्रेक कर दिया, देखो ये हो गया हमारा आइडियम। और यहाँ पे आइडियम हुआ, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, देखो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, ये हो गया हमारा हायर हाई। और जब हायर हाई होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता है, मतलब ब्रेक करता है, तो वहां नीचे हमारा बनता है हायर लो, और ये होता है हमारा बॉस, बराबर है। ये भी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप मेरे साइड टाइप टाइप करते चल सकते हैं या देखते भी चल सकते हैं, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ वही मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारा एक वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और ये हमारा इतना बड़ा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और इस वैलिड सेलिंग पहले वाले वैलिड सेलिंग बैक को नीचे से यहाँ पे ब्रेक किया है, देखो यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ये होगा हमारा आइडियम। और आइडियम होने से हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये हो गया हमारा हायर लो, सॉरी हायर हाई। और यहाँ पे हमारा हो गया बॉस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। जैसे मार्केट नीचे से उस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता है और या ब्रेक करता है, वहां पे हो गया हमारा बॉस, और नीचे हमारा ये बन गया हायर लो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहां तक ही आपको सोचना है। आप मुझे बता दीजिए ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। देखो ये जो हायर लो है, ये भी हायर लो है, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा रूल क्या है, हमारा रूल क्या है, जब अपर ट्रेंड में, जब अपर ट्रेंड में हमारा हायर लो ब्रेक होता है, तो वहां पे हमारा क्या बनता है, क्या बनता है हमारा चौक बनता है। देखो यहाँ पे ये हमारा हायर लो था, इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, देखो नेक्स्ट टाइम, देखो यहाँ पे ब्रेक किया, उसको स्वीप करके ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा चौक, ये हो गया हमारा चौक। हर बार चौक होने से ट्रेंड चेंज नहीं होता, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये हो गया हमारा CHOCH, क्योंकि रूल क्या कहता है हमारा, रूल क्या कहता है हमारा, जब हायर लो को मार्केट जब ब्रेक करता है, तब वहां पे हमारा चौक होता है। देखो आप मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, उनका ये यहाँ पे सॉल्यूशन है। हर बार ट्रेंड नहीं चेंज होता, कभी कभार चौक स्वीप करके मार्केट ऊपर जाता है, मगर उसको हमें चौक ही लिखना होता है, याद रखिए, बराबर है। ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, ये चौक है, बराबर है, क्योंकि हमारा रूल क्या है, अपर ट्रेंड में जब हमारा रिसेंट हायर लो ब्रेक होता है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो वहां पे हमारा चौक होता है, बराबर है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट में फिर डाउन ट्रेंड ही चालू करना चाहिए, ऐसे, बराबर है, ऐसे ऐसे मार्केट तो नीचे नहीं आया, क्योंकि वैलिड हाई आपको कहाँ भी आइडियम और ये नहीं मिला, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। फिर हमारा क्या मतलब होता है, जब ट्रेंड चेंज होता है, तो हमें फिर 4 चीजें ढूंढनी होती है, वैलिड वैलिड पुल बैक ढूंढने होते हैं, आइडियम ढूंढना होता है, वैलिड हाइज और वैलिड लोज ढूंढने होते हैं, बॉस ढूंढना होता है। ये हम सब करना पड़ता है जब ट्रेंड चेंज होने के बाद। मगर यहाँ पे बस बॉस चौक स्वीप किया और मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे और एक चीज याद रखनी है आपको, जब यहाँ पे आइडियम हुआ था, तो यहाँ पे हमारा हायर हाई हुआ था, बराबर है। और मार्केट ने जब हायर हाई बनाने के बाद ये आइडियम हुआ, तो यहाँ पर हमारा हायर हाई हुआ। मगर मार्केट जब आइडियम बनाने के बाद नीचे आया और इस पहले वाले हायर लो को ब्रेक किया, तो वहां पे हमारा चौक हुआ। तो इस कंडीशन में ये आपका हायर हाई होता है, उसके ऊपर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब मार्केट उसको फिर ऊपर जाते समय ब्रेक करता है, तो उसको हमें बॉस नहीं कहना है, उसको हमें चौक ही कहना है। क्योंकि
क्योंकि नीचे एक बार मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया था, इसीलिए इसीलिए ऊपर जाते समय भी फिर मार्केट अपना ट्रेंड फिर चेंज करती है। देखो यहाँ पे चौक हुआ, तो यहाँ इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड चालू होना चाहिए था, बराबर है। मगर यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू ना होते हुए फिर मार्केट ऊपर चला गया। मगर जब नीचे चौक बनता है तो ऊपर कभी भी हायर हाई के ऊपर कभी भी बॉस नहीं बनता। जब नीचे चौक बनता है, चौक को मार्केट स्वीप करता है और ऊपर चला जाता है, और जो हायर हाई रहता है वहां पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वहां पे बॉस नहीं होता, तो वहां पे हमारा चौक होता है। क्योंकि नीचे ट्रेंड चेंज हुआ होता है, डाउन ट्रेंड चेंज हुआ, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमारा चेंज हुआ होता है। भला वो स्वीप करके ऊपर चले जाए, मगर डाउन यहाँ पे चौक होने से ये हमारा डाउन ट्रेंड होता है। और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड करने से फिर ऊपर चला जाता है, तो ऊपर के हायर हाई के ऊपर हमारा यहाँ पे बॉस नहीं बनता, तो ब्लॉक बनता है। और फिर यहाँ से फिर हमारा अप ट्रेंड चालू होता है, और हमारा अप ट्रेंड चालू होता है तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर वैलिड बाइंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक्स, फिर आईडीएम, ये सब ढूंढना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? ये बहुत सारे लोगों को ये सब क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में था, जिन्होंने पूछा था। ये क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि डबल चौक कैसे होता है ये आपको यहाँ पता चला, बराबर है। मैं इस चार्ट का थैंक यू कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो चार्ट आ गया। तो जब ऐसे होता है मार्केट डाउन ट्रेंड का चौक करता है, मगर उसके बाद भी ऊपर चला जाता है, और ऊपर का जो हायर हाई होता है वहां पे आपका बॉस नहीं होगा, क्योंकि नीचे मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है। तो ऊपर भी मार्केट जो आपका हायर हाई है वहां पे बॉस न बनाते हुए वहां से भी अपना ट्रेंड चेंज करता है और अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखता है। यहाँ पे चौक बनने से डाउन ट्रेंड बना, फिर डाउन ट्रेंड से मार्केट गया, फिर हायर हाई के ऊपर हमारा बॉस ने बनते हुए चौक बनता है, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, फिर हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक ढूंढा। यहाँ पे कोई आइडियम नहीं, मैंने निकाल दिया। फिर वैलिड सेलिंग पुल बैक बना, यहाँ पे कोई आइडियम नहीं, मैंने इसको रोक दिया। फिर यहाँ पे देखो, इस वैलिड सेलिंग पुल बैक ने इस वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम, बराबर है। यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम। प्रैक्टिस से चीजें बनेंगी, एक बार सीखने से, कंसेप्ट समझ में आने से नहीं होती। देखो यहाँ पे हमारा आइडियम हुआ, तो यहाँ हमारा हायर हाई होगा, और हायर हाई जैसे बना वहां पे हमारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बराबर है। वहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जब मार्केट उसको नीचे से ब्रेक करता है तो वो हमारा बॉस बनता है, और नीचे हमारा होता है हायर लो, नीचे हमारा होता है हायर लो, बराबर है। तो यहाँ से हो गया हमारा हायर लो, फिर मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है। और फिर मार्केट में नीचे आते समय ये भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। ये पूरा हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, सॉरी, ये पूरा हमारा क्या है, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, यहां से लेकर यहां तक, बराबर है। फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर चला गया। और इस बार मार्केट ने क्या किया, इसके पहले वाले देखो इस बार क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया इसने, मुझे बता दीजिए, आप ही मुझे बता दीजिए इसने यहाँ क्या किया। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ही मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, आप ही मुझे बता दीजिए। यहाँ पे आइडियम हुआ, हायर हाई हुआ, हायर लो हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, बराबर है। यहाँ पे उसने हाई लगवाया, बराबर है, इसने उस यहाँ पे हाई लगवाया। देखो मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूं, आप मुझे पूछ दीजिए यहाँ पे क्या हो गया। यस, लास्ट मतलब जो लेटेस्ट हमारा हायर लो है, उसने उस हायर लो को क्या किया, उसने इस हायर लो को क्या किया, यहां से मैं इस बॉक्स से को निकाल देता हूँ, और इस बॉक्स से को भी निकाल देता हूँ। इस हायर लो को उसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया, देखो, और ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने से मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता, बराबर। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ मगर ट्रेंड चेंज हुआ नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के फिर ऊपर चला गया, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और डाउन ट्रेंड किया, अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे भी उसने किया क्या, हायर लो, यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रेक किया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मगर मुझे बता दीजिए, जस्ट मिनट, मगर मुझे बता दीजिए, एक कंडीशन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे जब हमारा हायर लो हुआ था तो यहाँ पर हमारा हायर हाई था, यहाँ पे आईडीएम हुआ तो यहाँ पर हमारा हायर हाई था। यहाँ पे आईडीएम बनाया क्या हमारा, यहाँ पे आईडीएम बनाया क्या हमारा, यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मार्केट ने क्या किया है, हायर लो को पिछले हमारा जो रिसेंट वाला हायर लो है
उसको इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, देखो। और ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इस हायर को हायर हाई इसलिए कहते हैं कि यहाँ इसलिए इसको हाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी आइडियम नहीं है। ये हमारा आइडियम है, ये हायर हाई है, ये बॉस है, ये हायर लो है। जब मार्केट ऊपर चला गया, सीधा नीचे आया, और जो हमारा लेटेस्ट हायर लो है उसको मार्केट ने यहाँ पे हमारा ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा चौक। आप देखो, जब तक हमारा हायर ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहेगा। जैसे यहाँ पे चौक हुआ और फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। मगर यहाँ पे चौक बनाने के बाद इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया क्या? देखो मुझे, हाई ब्रेक किया क्या? यहाँ पे नहीं किया। मगर मार्केट ने क्या किया, यहां से अपना डाउन ट्रेंड चालू किया। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा डाउन ट्रेंड चालू किया? सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पर आपको बस वैलिड बाइंग पुल बैक ड्रॉ करने हैं और आइडियम ढूंढना है, और दैट्स इट। और वहां से आपको फिर आपको सेलिंग की एंट्री ढूंढनी है, दैट्स इट। आप मुझे बता दीजिए, मैंने जो अप ट्रेंड आपको इतना सही तरीके से सिखाया है, यहाँ पे डबल चौक कैसे बनता है मैंने आपको यहाँ पे बताया, बराबर है। डबल चौक कैसे बनता है मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आते समय उसने प्रीवियस हायर लो को यहाँ पे ब्रेक किया, चौक किया। मगर मार्केट डाउन ट्रेंड ऐसे नीचे करते नहीं गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, और ऊपर जो हमारा हायर हाई था वहां पे हमारा बॉस नहीं बनता, तो फिर हमारा चौक बनता है, क्योंकि अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हुआ। यहाँ से चौक बना तो डाउन ट्रेंड हुआ, मगर डाउन ट्रेंड से फिर मार्केट ऊपर गया और उसने इस हायर हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे बॉस नहीं होगा, तो फिर हमारा अप ट्रेंड चालू होगा, हमारा फिर दूसरा ट्रेंड चालू होगा। ये हमने यहाँ पे सीखा था, बराबर है। फिर बराबर है। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे चला गया, इसने क्या किया, यहाँ पे हाई किया, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा आइडियम नहीं है। आइडियम होता तो हम यहाँ पर हायर हाई लिखते, बराबर है। मगर जैसे हमने यहाँ पे हायर हाई लिखा क्योंकि यहाँ पे आइडियम था, यहाँ पे कोई भी आइडियम नहीं है, यहाँ पे बस हाई है। और मार्केट ने नीचे आते समय इस हायर लो को ब्रेक किया, ये हो गया हमारा चौक। और जब चौक होता है तो हमें समझना है हमारा, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमें समझना है हमारा डाउन ट्रेंड ही चालू है। और डाउन ट्रेंड जब चालू होता है तो डाउन ट्रेंड में फिर हमें हमारे जो 4 चैप्टर है वैलिड बाइंग पुल बैक्स, इसके अंदर ढूंढने हैं आपको। फिर आइडियम ढूंढना है, और आइडियम के ऊपर हमारे एफपीजी और ब्लॉक का है, बेरिज ब्लॉक, वो ढूंढना है, और हमारा सेलिंग का प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है। ट्रेंड चेंज होने से, अप ट्रेंड चेंज होने से आपको यहाँ से वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने हैं, आइडियम ढूंढने हैं, और उसके ऊपर एफपीजी और ब्लॉक ढूंढने हैं, और वहां से एंट्री लेकर सेलिंग करना है। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड ऐसे चेंज होता है, ट्रेंड ऐसे चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, ये जो अप ट्रेंड में जो हमने पांचों ही चैप्टर यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट किए, आपको सिखा है, ये क्लियर है क्या? जिनका क्लियर नहीं है वो अनक्लियर लिखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे। और कल मुझे पर्सनली कॉल करें, मैं उनको ये बड़े हम्बल तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है हमारा हर एक स्टूडेंट यहाँ से परफेक्ट होके निकलना चाहिए। ये मेरी मनीषा है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। मगर मुझे पता है 100 में से 100 लोग नहीं आगे आते, बहुत रेशियो कम रहता है, 50%, 60%, 70% रहता है, क्योंकि सब लोग इतने डेडिकेटेड नहीं रहते। ठीक है, जिनका क्लियर है क्लियर लिख दीजिए। सर रियली इस बार विजन ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ। अच्छे से क्लियर होने से कुछ मजा नहीं आता सर, उसको प्रैक्टिस करो और सही तरीके से ट्रेड पकड़ो, फिर मजा आएगा। नहीं तो फिर कोई ऐसे मजे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सर, मजा आएगा, मजा आने से कोई फर्क पड़ता नहीं सर। ट्रेंड जब ट्रेंड चेंज होता है ना अप ट्रेंड से, तो अप ट्रेंड जब आपको पता चला है ये अप ट्रेंड से यहाँ पे चौक बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड चालू हुआ है ऐसे समझना है। और डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, आ जाइए आप लोग चार्ट बॉक्स से यहाँ से निकल जाइए। मैंने 3-4 हजार चार्ट्स मैंने स्टडी किए हैं भाई लोग। 3-4 हजार चार्ट्स बोलते हैं, अब उससे भी ज्यादा होगा, मैं 2-2.5 हजार बोलता हूँ, मगर मैं 3-4 हजार चार्ट से ऊपर चार्ट एनालिसिस किए, इसकी वजह से ये मेरा इतना क्लियर है, और ये प्रैक्टिस से बनता है। आप मुझे बता दीजिए, जब हमारा हायर हाई से यहाँ पे हमारा बेरिश चौक होता है, बेरिश चौक होता है, और जब हमारा डाउन ट्रेंड चालू होता है, तो उस डाउन ट्रेंड में हमें कौन सी चीजें करनी होती है? आइए चार्ट बॉक्स में, इस डाउन ट्रेंड से हमें क्या करना पड़ता है, मैं अभी ये आगे वाला एक 15 मिनट में खत्म करूंगा। आप मुझे बताइए, यहाँ से हमारा बेरिश चौक हुआ, यहाँ हमें समझना है हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, तो वहां हमारे 4 चैप्टर्स आपको अप्लाई करने हैं।
देखो जब चौक होता है तभी आपको चार चैप्टर्स आपके दिमाग में आने चाहिए। तो डाउन अप ट्रेंड हुआ, चौक हुआ, चलो अब यहां से मेरा शायद डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, मगर डाउन ट्रेंड कंफर्म करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, वैलिड बाइंग पुलबैक्स मुझे ड्रॉ करने हैं। और उस वैलिड बाइंग पुलबैक से मुझे कहाँ आइडिया मिलता है वो मुझे ढूंढना है। फिर आइडियम के ऊपर हमें कहाँ पे हमारा एफयूजी मिलता है, बेरिश ब्लॉक मिलता है, वो हमें वहां पे ढूंढना है और वहां से हमें एंट्री लेनी है। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना ही है। यही मैं आपको सिखाना चाहता था और यही आपको, वो आप चौक पे आके खड़े रहे। आप ये इतना सिंपल सिखाने के बाद कहाँ पे जाओ, वर्ड में इतना सिंप्लीफाई करके कोई सिखाएगा नहीं। और शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं आपको, और एक आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीजें हैं, मगर मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मेरा चौक यदि 85% नहीं 95% लोगों को पता चल रहा है, 95% लोगों को मेरा चौक पता चल रहा है और 5 लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो श्योर मैं गलत नहीं हूं, मैंने बहुत शिद्दत से और बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। बाकी के जो 5% है उनकी गलती है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड की शुरुआत करते हैं। आप ट्रेंड खत्म, डाउन ट्रेंड हमारा चालू, इसका भी मैं चार्ट आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। अब हमारा डाउन ट्रेंड चालू होगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो ये हाई है, इस हाई से ही हमें वैलिड बाइंग पुल बैक ढूंढने होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। ये जो हाई है यहां से ही हमें हमेशा वैलिड बाइंग पुल बैक ढूंढने होते हैं, ये याद रखिए। अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं क्या करता हूं, जब तक चार्ट विजिबल है तब तक मैं उसको स्प्रेड करूंगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, कंफ्यूज नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे चौक होने के बाद ही वैलिड बैंक पुलबैक्स ढूंढने हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, मगर एक्सपर्टीज जैसे आती है तो आप चौक बनने के बाद, देखो मार्केट यहां से ऊपर, आप देखो चौक बनने से पहले मैं मोटा मोटी देखो, यहाँ पे कोई हमारा यहाँ पे कोई हमारा आइडियम है क्या, सॉरी वैलिड बैंक पुलबैक है क्या, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या, ठीक है हाँ यहाँ पे ब्रेक हुआ है, क्योंकि नीचे से मार्केट ने ऊपर आते हुए इसको यहाँ पे ब्रेक किया है बराबर, मगर इसका हाई कहाँ पे है, ऊपर है। यहाँ पे नहीं क्योंकि ये रेड कैंडल सबसे नीचे है, इसका हाई ऊपर है तो ये ब्रेक नहीं हुआ है बराबर है। फिर मैं नीचे आया तो ये ग्रीन कैंडल नीचे है, देखो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है। और वैसे भी इस लो पॉइंट के नीचे ही है बराबर है। और जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे देखो जो लोवेस्ट कैंडल है सबसे, यहाँ पे मैं करूँ समझूंगा, ये ग्रीन कैंडल है, इसको मोटा मोटी मैं यहाँ इसको लूंगा, यहाँ पे लूंगा, ऐसे ये हो गया हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक। और ये वैलिड बाइंग पुल बैक हमारा कहाँ तक चला, देखो यहाँ तक ही चला। फिर मार्केट नीचे आया, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, देखो ये हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक बन गया। कहाँ तक बना, ये बना यहाँ तक, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक है बराबर है, यहाँ तक देखो ठीक है। अब मैं फिर नीचे आया, फिर मुझे एक वैलिड बैंक पुल बैक मिला, कहां से मिला, देखो यहां से, कहां तक मिला, ये यहां तक मिला। ठीक है, मैं फिर नीचे आया, यहाँ मुझे कब है क्या, हाँ मिल गया मुझे, यहाँ भी एक हमारा वैलिड बैंक पुल बैक मिल गया, यहाँ तक मिल गया। चलो अब मैं फिर नीचे आया, मुझे मिला क्या, हाँ मिला, यहाँ तक मिला। ठीक है, अब मैं फिर नीचे आया तो देखो मोटा मोटी लिया तो मैं यहाँ पे भी एक हमारा वैलिड बैंक पुल बैक है छोटा सा। फिर मैं नीचे आया तो फिर ये वाला हमारा वैलिड बैंक पुल बैक है, कहाँ तक, डायरेक्ट यहाँ तक, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। और इसको मैं थोड़ा सा अंदर लेता हूँ बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया बराबर है, फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, और एक बाइंग पुल बैक बन गया, वैलिड बाइंग पुल बैक। फिर मैं नीचे आया, यहाँ पे जो लोवेस्ट कैंडल है इसका हाई इक्वल है, ब्रेक नहीं हुआ है। अ, इसका तो लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे हमारा छोटा सा वैलिड बाइंग पुल बैक यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है। और फिर मैं नीचे आया तो ये हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये इतना बड़ा हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है बराबर है। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स मिल रहे हैं आपको। मैं इसलिए यूट्यूब पे आऊंगा अगले महीने से, आपको शायद पता नहीं है, अगली बैच जो मेरी होगी उसकी फीस मैं 1 लाख करने वाला हूँ। अगली बैच जो मेरी होगी उसकी फीस मैं 1 लाख करने वाला हूँ, भले मुझे 10 लोग आ जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं जो सिखा रहा हूँ ना ये कोई नहीं सिखाता। मुझे मुझे पूरा डैम श्योर हुआ है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, शायद मैं गलत नहीं हूँ, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, अरे ये तो 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 है यहाँ पे। ठीक है, किसी ने 12 लिखे तो जिनका 12 है वो 12 है, 11 नहीं है, शायद उनको ये बीच वाला दिखाने देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, वैलिड बाइंग पुल बैक्स हमने ढूंढे, तो हमें वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने के ढूंढना होता है, वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने के बाद हमें क्या ढूंढना होता है, आइए चार्ट बॉक्स में, वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने के बाद हमें क्या ढूंढना होता है, वेरी नाइस, आइडियम। अब ये वैलिड बाइंग पुल बैक हमारा कुछ काम कर रही है, मैं इसको निकाल देता हूँ, निकाल दिया। अब यहाँ पे हमारा काम बन रहा है, ये जो लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसने उसके पहले वाले को यहाँ से ब्रेक किया है, देखो यहाँ से ब्रेक किया, आपको स्क्रीन मेरी विजिबल है स्टूडेंट्स और एवरीबॉडी? देखो मैं थोड़ा सा उसको जूम करके नीचे चलो, देखो ये वाला हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है यहाँ पे, इसको मार्केट ने ऊपर से यहाँ पे क्रॉस किया, ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम, बराबर है, ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम, और यहाँ पे आइडियम होता है तो नीचे हमारा क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट पे हमारा हमेशा लोअर लो होता है, और जब हमारा लोअर लो होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करके रख देते हैं, बराबर है। फिर मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है तो ऊपर हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे हमारा लोअर हाई होता है, बराबर है, लोअर हाई होता है, और यहाँ से यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा बॉस होता है, बराबर है, चीजें क्लियर है। आप मुझे बताइए, देखो यहाँ पे भी अभी डबल चौक हुआ है, डबल चौक, जैसे ही यहाँ पे हमारा डबल चौक हुआ था ना, वैसे ही यहाँ पे हमारा डबल चौक हुआ है। चौक कितने भी बार होने दो, डरना नहीं है। देखो मेरा जो स्टेटमेंट है ना, ये सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारा रूल्स के साथ, रूल्स के हिसाब से चौक एक ट्रेंड में 10 बार होने दो, हम क्या करना है, ट्रेंड चेंज हुआ है ऐसे समझना है, मगर ट्रेंड चेंज होने के बाद हमें फिर क्या ढूंढने हैं, वैलिड बाइंग पुल बैक्स या वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, उसके बाद आइडियम, और जैसे आइडियम मिलता है आपने अपने ट्रेंड में, हमें ब्लॉक ढूंढने, बात खत्म। कितने भी बार मार्केट को उसका चौक बनने दो, उससे हमें डरना नहीं है, उसके आगे जाके हमें सोचना है, चलो अभी अभी हमारा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हुआ है तो हमें वैलिड बाइंग पुल बैक्स ढूंढने, फिर आइडियम, फिर ब्लॉक। जब हमारा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, वैलिड सेलिंग पुल बैक ढूंढने, आइडियम और ब्लॉक, बात खत्म, इतना करना है। अब देखो यहाँ पे हमारा बॉस हुआ, ये हमारा हायर लो हुआ, और जैसे ही मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ पर इसने क्या किया, मैं इस बॉक्स को निकाल देता हूँ, इसने क्या किया, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया बॉस करके, बराबर है, और इसने क्या किया, फिर ऊपर जाते समय देखो यहाँ ऊपर गया, ये पूरा वैलिड बाइंग पुल बैक है हमारा, ये ऊपर गया, और ऊपर जाते समय उसने क्या किया, ये जो हमारा रिसेंट लोअर हाई है, देखो इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। आप मुझे बोल दीजिए, यदि डाउन ट्रेड में हमारा जो रिसेंट लोअर हाई है, देखो इसको जब मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, जब इसको मार्केट यहाँ से रिसेंट हाई लोअर हाई को ब्रेक करता है तो वहां पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है चौक, बनने दो। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर आपको इस जगह पे, ये जगह पे आपको क्या करना है, ये बस आपका लो 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 है, देखो ये आपका बस लो है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका आइडियम नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे आपका कोई आइडियम है क्या, नहीं है, क्योंकि ये लो है आपका, ये इंटरनल है, यहाँ पे इंटरनल का सोचना नहीं, लो है। जब मार्केट ऊपर से फिर नीचे आता है और इस लो को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका, फिर से क्या होगा यहाँ पे आपका, क्योंकि यहां से उसने अप ट्रेंड चालू किया था तो अप ट्रेंड हमारा हो गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसने इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फिर से चौक हो गया, डबल चौक इसको बोलते हैं। रूल्स यदि आपको पता हो, रूल्स यदि यदि आपको पता हो तो ये दिक्कत आपके साथ नहीं आएंगी। देखो आप बोलेंगे सर डबल चौक में मतलब चौक बनता है, जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का चौक बनता है तो हमारा हायर लो हमारा क्रॉस होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो हायर हाई है, इसको जब क्रॉस किया तो चौक कैसे हुआ, ऐसे ही रूल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रूल है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, उसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे बहुत कम बनते हैं, ऐसे बहुत कम बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा चौक, यहाँ पे बन हो गया हमारा चौक। आप देखो जब यहाँ पे चौक हुआ तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड क्या हुआ, कंफर्म हुआ, बराबर है, डाउन ट्रेंड हमारा फिर क्या हुआ, कंफर्म हुआ कि फिर मार्केट अभी यहाँ से फिर चौक होने अप ट्रेंड हुआ, यहाँ से फिर क्या हुआ, चौक हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या कंफर्म हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड होता है तो हमें क्या करना है, वैलिड बाइंग पुल बैक ढूंढने, देखो यहाँ पे एक वैलिड बाइंग पुल बैक बना,
मगर यहाँ पे कोई आइडियम नहीं, इसको मैंने निकाल दिया। फिर यहाँ पे भी बना, यहाँ पे बना, इसको भी क्रॉस नहीं किया तो ये मैंने निकाल दिया। आप देखो यहाँ पे है क्या, है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी एक बना है, इसको मैंने निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक वैलिड बाइंग पुल बैक है, और ये हमारा बड़ा वाला वैलिड बाइंग पुल बैक है। देखो जब यहाँ पे एक दूसरे को उसने क्रॉस किया तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा आइडियम, बराबर है। और यहाँ पे आइडियम हुआ तो हमारा नीचे क्या हुआ, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे लोअर लो कंफर्म हुआ। और जब लोअर लो कंफर्म हुआ तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और जब मार्केट ऊपर से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता है तो यहाँ पे बॉस बनता है, और हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, लोअर हाई होता है, बराबर है, बराबर है। क्योंकि यहाँ से मार्केट क्यों रिपीट हुआ, यहाँ से क्यों मार्केट वापस निकला, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक है जो मैंने अभी सिखाया नहीं है। मेरे फर्स्ट बैच है उनको सिखाया है, सेकंड बैच को थर्ड बैच को नहीं सिखाया, सेकंड बैच को भी सिखाया शायद। ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है, ये कैसे बनता है ये तो मैं सेपरेटली सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। मगर यहाँ पे बॉस हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे हमारे को वैलिड बाय पुल बैक बना है, मगर ये कोई काम का नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा वैलिड बाय पुल बैक बन गया, देखो यहाँ पे, और ये वाला हमारा सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये वैलिड बाय पुल बैक है, और ये हमारा यहाँ पे नीचे से आया हुआ, ये हुआ आइडियम। अब आइडियम होने से क्या होता है, हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, बराबर है, हमने कर दिया। यहाँ पे लो नहीं हुआ, यहाँ पे लोअर लो हुआ। और हमारा रूल क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे ध्यान से सुनो, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे ही आप लोग गलतियां कर रहे हैं। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे आइडियम हुआ, सब लोग फोकस के साथ बने रहिए, यहीं पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, यहीं पे। आप देखो यहाँ पे आइडियम हुआ, यहाँ पे लोअर लो भी कंफर्म हुआ, बराबर है। यहाँ पे लो नहीं बना, यहाँ पे लोअर लो हुआ, क्योंकि यहाँ पे आइडियम है। यहाँ पे हमारा आइडियम नहीं था इसलिए यहाँ पे लो था, बस बस लो लिया था मैंने। मगर यहाँ पे हमारा आइडियम है तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लोअर लो कंफर्म हुआ। देखो मैं इसको ना बड़ा कर देता हूँ, ये हो गया हमारा लोअर लो। और जैसे हमारा लोअर लो हुआ तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए, मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं, इसका एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे आइडियम हुआ, यहाँ पे लोअर लो हुआ, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। जब मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दिया, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा लोअर हाई हुआ और यह हमारा बॉस हुआ। आप मुझे बता दीजिए इस एग्जाम्पल में मार्केट ने बॉस किया है क्या, आप मुझे बता दीजिए इस एग्जाम्पल में मार्केट ने बॉस किया है क्या। यहाँ पे जो लोग गलतियां कर रहे हैं ना, इनके लिए ये बहुत ही अच्छी सीख है, इससे अलग मैं पढ़ाऊंगा ना, भी नहीं है। यहाँ पे बॉस नहीं है डाउन ट्रेंड में, आप मुझे बता दीजिए। चलो ठीक है, आप आपको पता चला है ये आइडियम है, लोअर लो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, बराबर है, मगर यहाँ पे बॉस नहीं बना। तो मुझे बता दीजिए आपका जब डाउन ट्रेंड में, मेरा क्वेश्चन, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। आप मुझे बता दीजिए डाउन ट्रेंड में जब आपका बॉस बनता है तो आपका क्या कंफर्म होता है। डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में जब आपका बॉस बनता है तो आपका क्या कंफर्म होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लोअर हाई कंफर्म होता है, बराबर है, बराबर, लोअर हाई कंफर्म होता है। आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। देखो जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, उनकी ये प्रैक्टिस का नतीजा है, और जो लोग आंसर नहीं दे रहे ना, उनके प्रैक्टिसेस नहीं आने के कारण वो पीछे पड़ गए और पीछे पड़ते जाएंगे। और वैसे भी मैं अगले महीने बहुत स्ट्रिक्ट रूल करने वाला हूँ फीस के बारे में भी, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, क्योंकि मैं बिल्कुल इंटरटेन नहीं करूंगा यहाँ पे किसी को अभी। ठीक है, चलो ये हमारा, आप मुझे बता दीजिए लोअर, लोअर लो हो गया, बॉस बनने से हायर लोअर हाई कंफर्म हुआ। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे आइडियम हुआ, लोअर लो हुआ, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे हमारा लोअर हाई होगा कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे लोअर हाई होगा हमारा, बता दीजिए मुझे, यहीं पे कहीं पे हमारा लोअर हाई होगा। जो लोग गलतियां कर रहे हैं ना, अब हमारे बीच में कुछ ऐसे भी महाभाग है जो लोअर लो हुआ, आइडियम हुआ, और इसको हाई लोअर हाई कहते हैं। आऊंगा मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, अब उनको उनकी गलतियां पता चली हो
तो सुधर जाएंगे, नहीं पता चली तो वो कंटिन्यू करेंगे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखो यहाँ पे लोअर आईडीएम लोअर लो, बॉस की लाइन खींची, मगर जब तक इस लाइन को मार्केट नीचे से ब्रेक नहीं करता, ये रूल्स आप लोग याद नहीं रख रहे, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। और बहुत लोग ना गलत जगह पे चौक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि लोअर लोअर हाई कैसे बनता है। लोअर हाई बनता है बॉस होने से, और इनको ये रूल ही पता नहीं है। वो कहीं भी लोअर हाई कर देते हैं और कहीं भी चौक कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे हमारा लोअर लो है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे मार्केट ने उसको ब्रेक किया, नहीं तो ऊपर मार्केट कितना दो, यहाँ जाने दो, यहाँ जाने दो, यहाँ पे हमारा लोअर हाई है नहीं, बराबर है। लोअर हाई है ही नहीं है, क्योंकि पॉज किया है ना, तो लोअर हाई कैसे बनेगा। तो हमारे बीच में क्या करते हैं लोग, आईडीएम हो गया, इसको लोअर हाई कर देते, देखो इसको लोअर हाई कर देते, और देखो इसको लोअर हाई करते हैं, और यहाँ पे भी नहीं रुकते हो, इसको लोअर हाई कर देते हैं और इसको चौक कर देते हैं, और इसको चौक कर देते हैं। ऐसा किसी ने सिखाया हो उनको मुझे पता नहीं है, और इसको चौक कर देते हैं। आप मुझे बोल दीजिए हमारा रूल क्या है डाउन ट्रेंड में, हमारा रूल क्या है चौक होने का, बता दीजिए मुझे। हमारा डाउन ट्रेंड में चौक होने का रूल क्या है, आइए मुझे चार्ट बॉक्स में बता दीजिए। हमारा डाउन ट्रेंड में चौक बेल बुलिश चौक होने का रूल क्या है, आइए चार्ट बॉक्स में। अब ऐसे उसको आईडीएम करेंगे, लोअर लो करेंगे, लाइन भी ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे उसको लोअर हाई भी खुद ही अनाउंस कर देंगे। यहाँ पे लोअर हाई हो गया, और खुद ही यहाँ पे चौक करेंगे, और यहाँ से अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग चालू करेंगे। कितना गलत है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए जब बॉस होता है तो लोअर हाई होता है, और जब लोअर हाई होता है तो वो लोअर हाई हमारा जब भी ब्रेक होता है तो वहां पे हमारा बुलिश चौक होता है। तो यहां से ऐसी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि इनका उनका उनका गलती क्या है, आईडीएम सही करते हैं, लोअर लो भी फाइंड आउट करते हैं, मगर उनको ये पता नहीं है जब तक लोअर लो के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है वो जब तक ब्रेक नहीं होती नीचे, तब तक हमारा लोअर हाई बनता नहीं। तो आप यहाँ पे लोअर हाई कैसे बना रहे पहले ही, और उसको चौक कैसे बना रहे, ये गलती आप कर रहे हैं। तो ये गलती आपको सीखनी है, और इतना सिखाने का मेरा ये तात्पर्य यही था, बराबर है। बराबर है, जब लोअर हाई ब्रेक होता है तो बराबर है। आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे आपका चौक कहां पे होगा, अब यहाँ पे चौक कहां पे होगा आपका, आप यहाँ पे आपका चौक कहां पे होगा, मुझे बता दीजिए। यहाँ पे होगा, सॉरी, मुझे बता दीजिए, यहाँ पे होगा, और यहाँ तो ऊपर कोई नहीं है क्योंकि ये थोड़ा 4 आवर पे। कहाँ पे होगा आपका चौक, मुझे बता दीजिए, बुलिश चौक कहाँ पे होगा आपका, क्योंकि आपका जो रिसेंट ये है, ये आपका रिसेंट लोअर हाई ये है, देखो ये है, और यहाँ पे आपका चौक होगा, और यहाँ से आपका असली ट्रेंड चेंज होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो देखो मार्केट है, आप ट्रेंड में है कि नहीं मार्केट। और ये लोग क्या करते हैं, लोअर लो यहाँ पे कर देते हैं, बॉस की लाइन, इनको पता रूल ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो गलतियां होगी ना। अब ऐसे लोगों को मैंने यहां से निकाल ही दूंगा अभी। अब इतना सिखाने के बाद भी ना खुद का चौक और बॉस करने लगे ना, तो मैं उनका निकाल दूंगा यहाँ से, इतना अच्छा सिखाने के बाद भी। रिसेंट लोअर हाई है, बराबर है। रूल मैंने किसी लिए लिख के दिया आपको, मैंने रूल क्या मतलब खेलने के लिए, गुटिया खेलने के लिए रूल लिख के दिए कि उसके साथ मैंने नहीं, बराबर है ना। वो राजा बाबू में जो शक्ति कपूर है उनका डायलॉग है ना कोई, तो वो वही या कोई और मूवी है मुझे पता नहीं है, उसमें उनके डायलॉग है, मैं गो गो मास्टर, ऐसा कुछ तो है। ऐसे करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये लाइन खींचता नहीं है, बराबर है। आपको ये जो रूल पता है तो आपका यहाँ पे आपका चौक बनेगा, दैट्स इट, ये आपका बुलिश चौक बन गया। और यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड कंसिडर करना है, और यहां से आपको सारे बाइंग के ट्रेड लेने हैं। क्योंकि इस अप ट्रेंड में आप क्या करेंगे अभी, इस अप ट्रेंड में क्या करेंगे अभी, आप इस अप ट्रेंड में क्या करेंगे, वैलिड बाइंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक ढूंढोगे, बराबर है। और देखो यहाँ पे भी चौक हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, डबल चौक है यहाँ पे भी। ये कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे बना, जैसे यहाँ पे बना, बराबर है। तो इस तरह से आपको बातें सीखनी है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैं बता नहीं सकता। ये मुझे पूरा विश्वास है कि यही काम करेगा, बस रूल फॉलो करें। यदि आप रूल ही फॉलो नहीं कर रहे तो गलतियां होनी है। और ये आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे गलतियां करते हो, इस सर्कल के अंदर गलतियां करते हो। और गलतियां क्यों करते हो,
क्योंकि आप यहाँ पे जो रूल्स मैंने सिखाए हैं वो भूल जाते हो और आपके खुद के रूल्स यहाँ पे लगा देते हो, और खुद के रूल्स से बर्बादी होती है, ये हमेशा याद रखो। यहाँ से आपकी बर्बादी होती है। यहाँ पे आईडीएम हुआ है, लोअर लो हुआ है, मगर बॉस कहाँ बना है? बॉस नहीं तो आपका लोअर हाई नहीं बनता, मगर आपका रिसेंट लोअर हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, चौक हुआ। चौक हुआ तो आप ट्रेंड में, आप ट्रेंड में आप अपॉर्चुनिटी पाई के अपॉर्चुनिटी दो। आप मुझे बता दीजिए, ये सब मैंने सिखाने के बाद आपका ये स्ट्रक्चर मैपिंग और खास करके चौक कब बनता है, बुलिश चौक और बेरिश चौक कब बनता है, ये क्लियर है आपका? बड़े ऑनेस्टी के साथ बताइए मुझे। जिनका नहीं है वो मुझे ना बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पर्सनली कॉल करके बता सकते हैं, मैं पर्सनली अच्छी बात करता हूँ, सबको पता है। जितने भी लोग मुझे पर्सनली कॉल करते हैं उनको पता है, सर कभी भी क्लास में जैसे बात करते हैं वैसे पर्सनली कॉल करने के बाद बात नहीं करते। मैं बहुत मीठा बात करता हूँ, सबको पता है। मगर यहाँ पे मुझे ऐसा रहना पड़ता है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जब हम बोलेंगे कि आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका गलत है तो रूल्स फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें इसका मतलब होता है जो हमने सिखाया है उसको फॉलो करें, और फिर आपकी मिस्टेक करेक्ट करें। ठीक है, चलो। बिल्कुल मोहम्मद अशरफ सर जी है, उनका भी बिल्कुल क्लियर हुआ है। और बाकी की जो भी लोग हैं, आपके दिमाग में जो कचरा डाला है ना किसी ने, मुझे पता नहीं है, वो निकाल दीजिए, और जो मैं सिखा रहा हूँ वही मार्केट में काम करता है। और यदि आप कह रहे हैं कि ये नहीं काम करता, तो मैं आपके साथ है ना $1 लाख की मतलब बेट लगाता हूँ। कितनी? $1 लाख की। ऐसी मतलब $400-500 की तो 50,000 की भी नहीं लगाता मैं। $1 लाख की मतलब मैं आपके साथ पेज लगाता हूँ, और उसके ऊपर मैं आपको लाइव मार्केट में एक बार नहीं 100 बार मार्केट में प्रॉफिट निकाल के देता हूँ ऐसी चीजों पे। तो किसी को लगता है तो ये मैं कर सकता हूँ, जो कचरा भरा हुआ है वो निकाल दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और सही चीजें आप लीजिए जो आपको लाइफ में बेहतरीन बनाएंगी। आपकी गलतियां यहाँ पे हो रही है और आपकी गलतियां यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जब आपका बॉस ही नहीं बनता, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, वहां पे आप क्या करते हैं, आपका हायर हायर हाई और लोअर हाई कंसिडर कर देते हो, उसको ही बॉस चॉक करते हो, और वहां से आपका काम खत्म होता है, और वहीं से गलती आपकी शुरू होती है। तो चलो, मैंने ये आज चलो, हमारा क्लास ये 2.5 घंटे चला, मगर मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग बने रहे यहाँ तक। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग लास्ट तक यहाँ पे बने रहे, ये आपके लिए है। तो कल से हम एंट्री मॉडल में जाएंगे, एंट्री मॉडल में जाएंगे। उसके लिए आपका आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर होना चाहिए, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर होना चाहिए। मैं होमवर्क बताऊंगा तब तक कोई ना निकले यहाँ से, होमवर्क बताऊंगा मैं तब तक यहाँ से कोई ना निकले, 2 मिनट में खत्म करूंगा। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान से सुनिए। आप होमवर्क सुनने के लिए रेडी है? आ जाइए चैट बॉक्स में। तब तक मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन महाभाग है जो निकल गए यहाँ से। सब लोग आ जाइए यहाँ पे। आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि सर इतना हमारे लिए पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरे बात 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 करने का तरीका मेरा ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जितना मैंने आपको ऑर्डर फ्लो बताया है सर उतना ही याद रखिए, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड। इसका जब मैं लिक्विडिटी के चैप्टर सिखाऊंगा ना, तब ये आपको काम में आने वाले हैं, मैं अभी बोल देता हूँ। जितना मैंने ऑर्डर फ्लो आपको सिखाया है बस उतना ही आप करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलो, मैं आपको यहाँ पे अभी देता हूँ, 2 होमवर्क देता हूँ। दोनों होमवर्क यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। यदि इस होमवर्क को कोई फॉलो नहीं करता है तो मैं फिर खुशबू मैडम को किसी को भी अंदर लेने की परमिशन नहीं दूंगा। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब क्या? इसमें पांचों चीजें आनी चाहिए आपकी, मतलब वैलिड पुलबैक्स, आईडीएम, वैलिड हाइज, वैलिड लोड्स, बॉस और चॉक, ये सब आने चाहिए। और ये हायर टाइम पीए ये आना चाहिए, एक अप ट्रेंड का और एक डाउन ट्रेंड का, और बस एक ही चार्ट चाहिए मुझे। इसमें हम आपकी गलतियां हो तो करेक्ट करेंगे, कोई मुझे दो चार्ट नहीं भेजेंगे, यहाँ पे एक ही चार्ट आएगा। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? यहाँ पे एक ही चार्ट आएगा यहाँ पे, बराबर है। और दूसरा चैप्टर ये है, दूसरा आपका होमवर्क है, ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
दूसरा होमवर्क है, एक ही चार्ट, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक ही चार्ट, आप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का, उसमें पांचों चीजें आनी चाहिए। और सेकंड कंसेप्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग एक्सेप्ट ऑर्डर फ्लो। अब ये जिसके दिमाग में नहीं जाएगा ना कल, एक्सेप्ट ऑर्डर फ्लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये ऑर्डर फ्लोज हमें ड्रॉ करके नहीं भेजने हैं, और क्या भेजने हैं, क्या भेजेंगे आप मुझे बता दीजिए। इस सेकंड मैं दो बजे तक पढ़ाई की है मैंने, क्योंकि वो टाइम हमारा वहां पे अलग था जब मैं सीख रहा था, तो मुझे कुछ नहीं लगता। तो इस इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स में क्या करेंगे मुझे बता दीजिए, क्या करेंगे। वेरी नाइस, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, जो आपको पता है, ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजी। अब इतना बताने के बाद मुझे कोई महाभाग मिलता है ना कल, तो मैं उसकी बहुत खींचूंगा। एफईजी और सेकंड ओबी, बस इतना ही। और इसका भी एक ही चार्ट चाहिए मुझे, कितना, एक ही चार्ट चाहिए। मैं इसके आगे लिख देता हूं, मतलब आपके कल दो ही चार्ट आएंगे, और कोई टुकड़ों में भेजेगा तो उसकी भी मैं खींचूंगा। देखो मैंने क्या बोला, आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग जिसके अंदर आपके पांचों चीजें आने चाहिए, उसका एक ही चार्ट, जैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, दो जगह पे आपका बॉस, और बीच में डबल चौक होता है तो डबल चौक, नहीं तो आप बेरिश चौक और बुलिश चौक, इतना रहेगा। पांचों चीजें आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग आएंगी और एक ही चार्ट। सेकंड सेकंड आपका होमवर्क है इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग, जिसमें हिंदी में बात कर रहा हूं, कल मिलेंगे ना कोई मुझे, मैं पर्सनली बोलूंगा, इसमें मुझे ऑर्डर फ्लो आपको भेजने नहीं है, ऑर्डर फ्लो मुझे भेजने नहीं है, बस उसमें ऐसा ही आपको चार्ट ड्रॉ करना है। देखो ऐसा ही, इसमें आपको रेफ्यूजी ढूंढने हैं और आपको ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं, रेफ्यूजी ढूंढने हैं और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, और डाउन ट्रेन में भी आपको रेफ्यूजी ढूंढने हैं और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, और इसका भी एक ही चार्ट। मतलब कल हमें होमवर्क के दो ही चार्ट आएंगे, और उसमें जो गलतियां होंगी वो हम करेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपके चार्ट्स हम फिर मांगेंगे करेक्शन करने के लिए। ये हम कल याद रखेंगे, जिसको करेक्ट करने को बोला है उसको आ जाएंगे, तो हम देखेंगे, जो नहीं भेजेंगे तो हमें कुछ उसका लेना देना नहीं, वो उनको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो चलो लास्ट में मुझे बता दीजिए प्लीज, कि जो हमने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का पहला कंसेप्ट और आईसीटी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे हमने क्लियर किए हैं, ये दोनों ही कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए हैं। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे और बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे पर्सनली, मगर हमें भेजने हैं दो ही चार्ट। आप कितनी भी प्रैक्टिस करो आपके लैपटॉप पे, पर्सनल पीसी पे, बस यहाँ पे दो ही चार्ट भेजने हैं जो मैंने बताए हैं। अदरवाइज आपको कल मैं एंट्री मॉडल पे लेके जाऊंगा, और जब आपके ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है तो एंट्री मॉडल आपको बच्चों को भी समझेगा, इतना सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगा। और उसके बाद हमारा जो चौथा कंसेप्ट है, उसमें आपको मैं कुछ गाइडलाइंस सिखाऊंगा, कि जब ये तीन कंसेप्ट खत्म होने के बाद मैं जब लाइव जाऊंगा यूट्यूब पे, तो उसके पहले आपको कौन से चीजों की प्रिपरेशन करनी है, वो मैं फोर्थ कंसेप्ट में आपको बताऊंगा। और अगले महीने से हम पूरा यूट्यूब पे रहेंगे, उसका टाइम टेबल हम फिक्स करेंगे, वहां पे बहुत सारे सेटअप्स लेंगे और पैसा कमा के वहां से निकलेंगे हर दिन बाहर। तो चलो मैं यहाँ पे आप सब लोगों को गुड नाइट बोलता हूँ, और ये यहाँ पे मैं ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट क्लियर हुआ है ऐसा मैं क्लियर कर देता हूँ, और कल हम जाएंगे थर्ड कंसेप्ट में, जो हम 3 दिन में खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद मैं और एक चौथा कंसेप्ट लूंगा, वहां पे मैं सिखाऊंगा आपको क्या क्या करना है। और जो लोग हमारे इस बैच में एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं है, उनको अगले महीने से इस बैच में एंट्री नहीं दूंगा। उनके जो भी बाकी के कंसेप्ट रहेंगे मैं सेपरेट क्लास लेकर उनको बताऊंगा, एक दो कंसेप्ट है अगले में उनको सेपरेट सिखाऊंगा, ब्लॉक्स रहेंगे उस, और फिर हमारी जो बैच है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कम 55 लोग हैं, बस 5 या 6 लोग नहीं है इसमें। तो चलो मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगा, मुझे पर्सनली कॉल करिए कल प्लीज, क्योंकि बहुत सारा वक्त अब यहाँ पे हो चुका है, 11:15 बजने को है, 11:30 बजे है। तो मुझे जिनको क्वेश्चन करना है कल मुझे 11 बजे सुबह पर्सनली क्वेश्चन करिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, डोंट माइंड प्लीज। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, यहाँ पे हम रुकते हैं, कल मिलते हैं हमारे शेड्यूल टाइम पे।